अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको फजल टेक वर्ल्ड चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो सैमसंग J8 की सेटिंग के बारे में बताना है। तो बहुत से दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि हमें सेटिंग के बारे में बता दें, हमें कुछ ये फीचर किस तरह ये फंक्शन करेगा, ये तमाम सेटिंग। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो में बना दूं ताकि तमाम दोस्तों की और बहुत से और दूसरे दोस्तों की जो इस चीज़ के मुंतज़िर होंगे या इस चीज़ की तलाश में होंगे उनका मसला भी वो सॉल्व हो जाए। तो मैं आप इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम सेटिंग की टैब्स के बारे में बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अब हम इस स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास जो मेन्यू है कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें से हमने निकालना जो है वो सेटिंग को निकालना है। सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये सेटिंग ऑप्शन दिया है। मैं इसके ऊपर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो अब हम सेटिंग में आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास टैब है वो कनेक्शंस की है। तो आइए अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये टैब ओपन हो चुकी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो वाईफाई का है। जो आपको पता होगा कि ये वाईफाई यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसमें कोई डिवाइस अभी फ़िलहाल नेटवर्क कोई भी शो नहीं हो रहा। असल में वाईफाई आप जानते होंगे कि वाईफाई कोई भी मॉडेम या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो होता है, जो किसी दूसरे सिग्नल के थ्रू हम अपनी डिवाइस के ऊपर कनेक्ट करते हैं, तो वो उसके लिए वाईफाई का यूज़ होता है। तो वाईफाई में कोई भी डिवाइस होगी वो इस सिग्नल के ज़रिए हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है ये भी किसी भी एक मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में या किसी दूसरी डिवाइस में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किसी दूसरे मोबाइल से हम अपने मोबाइल में डाटा को ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस ब्लूटूथ को इस्तेमाल करें। और इसमें जो कुछ फ़ीचर्स हैं, ये मेरे पास कुछ डिवाइसेस शो हो रही हैं जो मैंने ब्लूटूथ के लिए ऑन की थी। ये जैसे डेस्कटॉप है, मार्विन है, गैलेक्सी J7। इस तरह जब आप कोई ब्लूटूथ ऑन करेंगे, आपके नज़दीक जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपको शो हो जाएंगी और आप उसको बआसानी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप उसके साथ कोई भी फ़ाइल चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी को कोई फ़ाइल पिक्स है या वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है या कोई सॉन्ग है, कोई भी इवन मोबाइल में कोई भी आपकी चीज़ है वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी दूसरी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आप शेयर कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आजकल ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसकी बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो अब हम बैक चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है फ़ोन विजिबिलिटी। तो फ़ोन विजिबिलिटी का मतलब ही यही है कि हम जिसको अगर ऑन कर देंगे, आप ये जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि अलाउ अदर डिवाइसेस टू फाइंड योर फोन गैलेक्सी J8 एंड ट्रांसफ़र फाइल्स टू इट। द ट्रांसफ़र फाइल्स टू दिस फोन फ्रॉम अनदर सैमसंग टैब शेयर इफ़ एनी ऐप इफ़ द सेलेक्ट डिवाइस टू ट्रांसफरेबल टू डिवाइस। इसका ये सारा मतलब यही है कि जब अगर हम इसको ऑन कर देंगे, हमने अगर किसी से फ़ाइल या कोई भी सेटिंग हमने किसी को कोई चीज़ शेयर करनी है या कुछ लेनी है, तो हमारे इस मोबाइल की विजिबिलिटी से हमारी डिवाइस J8 जो है ये मेरे मोबाइल की वो दूसरे को शो हो जाएगी, वो बआसानी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद जो है हमें कोई भी चीज़ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसमें ये कुछ परमिशंस हैं जो देनी होती हैं ये सेटिंग में, लेकिन मैंने कुछ परमिशन लोकेशन की इनको नहीं दी हुई, जिस वजह से ये मेरे पास ये आ रहा है कि परमिशन दें तो फिर उसके बाद ये अलाउ होगा। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फ़्लाइट मोड। फ़्लाइट मोड दरअसल आप तकरीबन जानते ही होंगे सब दोस्त कि ये कोई भी अगर कॉल, मैसेज या मोबाइल डाटा वगैरह को ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी अहम काम में मोबाइल में कोई चीज़ वीडियो बना रहे हैं, कोई चीज़ एडिटिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई किसी की कॉल बीच में ना आए, कोई भी किसी कंपनी का या किसी तरफ से भी कोई हमें मैसेज वगैरह ना मिले, या ये कह लें कि अगर मोबाइल डाटा हमारा ना ऑन हो या वाईफाई वगैरह कोई डिवाइस यानी हमारे साथ कनेक्टेड अदर एक्सटर्नल ना हो, तो हम ये उसको फ़्लाइट मोड को जैसे ही हम ये ऑन कर देंगे तो इसके साथ ये ऊपर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ये जैसे एरोप्लेन का निशान बन गया है बैटरी की ये परसेंटेज के साथ। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे तमाम नेटवर्क्स की जितनी भी सिम्स हैं मोबाइल में वो आर्जी तौर पर बंद हो चुकी हैं। इसी तरह जो है वो हमारा डाटा भी अब ऑफ हो चुका है, उसके साथ ही अब वाईफाई और मोबाइल का जो भी है वो अब ओपन नहीं होगा।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी मोबाइल नेटवर्क्स। मोबाइल नेटवर्क्स पे हमने क्लिक किया है। सबसे पहले डाटा रोमिंग आ रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम यानी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई भी डाटा शेयर करना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल कॉल्स करना चाहते हैं फुल रेट पर, तो उसके लिए डाटा रोमिंग जो है वो यूज़ होती है और उसके एडिशनल चार्जेस भी हमें पड़ते हैं। ये तकरीबन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, ये डाटा रोमिंग वाला डाटा को, इस टैब को ऑफ रहने दीजिएगा, ये ऑन नहीं करनी, क्योंकि हम मोबाइल डाटा के ज़रिए से ही हम थ्रू सोशल मीडिया या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम अपनी आजकल जो एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई भी टॉक वगैरह करनी हो या कोई भी मैसेज सेंड करना हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ ही रहने दें। अब उसके बाद नीचे आ गया है नेक्स्ट टैब जो है वो है नेटवर्क मोड टेलीनार। ये टेलीनार है, उससे नीचे जोंग है। ये मैंने 2 सिम्स डाली हुई हैं मोबाइल में, इस वजह से जो जिस कंपनी की भी आपके पास सिम होगी, जैज़ हो या पाकिस्तान में है, इसके अलावा किसी अदर कंट्री में आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपने जो सिम डाली होगी, जिस कंपनी की होगी, उसका नाम शो हो रहा होगा। हम अब उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। इसमें ये देखते हैं, हमें ये पूछ रहा है कि 2G 3G ऑटो कनेक्ट है या 3G ओनली या 2G ओनली। ये मुख्तलिफ मोड्स हैं जिसके ऊपर आप यानी किस तरह की इंटरनेट की सर्विस लेना चाहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटो कनेक्ट पे रहने दें। आप जिस जगह पे जाएंगे वहीं पे आपका जो सर्वर होगा, यानी कि जिस टावर से आपके सिग्नल्स कैच कर रहा होगा ये सिम वगैरह मोबाइल, तो आप उसके ऊपर जो भी फैसिलिटी होगी 2G की या 3G की, वो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप 3G ओनली पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी कई जगह जाते हैं, वहाँ पे उस टावर पे सिर्फ 2G की फैसिलिटी है, तो आपके लिए काफ़ी परेशानी बन सकती है। उस टाइम नेट ऑन नहीं होगा। हालांकि आपको गुजारे लाइक 2G में भी गुजारा हो सकता था, कोई गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो इसी तरह जो है फिर आपको फिर वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको 3G ऑटो पे जो है उसके ऊपर कनेक्ट कर दें, ताकि वो ऑटोमेटिकली मोबाइल जिस तरह के सिग्नल होंगे, जिस तरह का नेट होगा, उसको खुद ब खुद ही वो कॉपी कर लेगा और कनेक्ट कर लेगा। ये दोनों टैब्स के बाद आप इसके नीचे देखते हैं कि यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स। इसमें भी जो आप नीचे पढ़ रहे होंगे कि कीप योर डाटा कनेक्शन ड्यूरिंग कॉल्स बाय टेम्परली यूजिंग द कॉल सिम फॉर मोबाइल डाटा, दिस में रिजल्ट ऑन एडिशनल चार्जेस। तो मैं आपको ये बताता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस टैब को, ये नीचे बटन ऑफ है तो ऑफ ही रहने दें, क्योंकि अगर आप मोबाइल डाटा को यूज़ करेंगे कॉल के दौरान तो उसके साथ ये है कि मोबाइल डाटा के ऊपर हमें जो चार्जेस यानी कि पैसे पड़ेंगे जो हमारी सिम से कटौती होगी। तो मेरे ख्याल में जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली पहले जो करने वाला है या रिसीव करने वाले हैं, हमें पहले ही किसी एक पार्टी को उसके चार्जेस ही हम पड़ रहे होते हैं, तो हमें मोबाइल डाटा ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सेस पॉइंट नेम्स। एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये है टेलीनार GPRS, टेलीनार ईमेल, टेलीनार MMS। इसी तरह ये नीचे आप एंड पे देख रहे होंगे, एक तरफ सिम 1 में टेलीनार, दूसरी पर सिम 2 में जोंग शो हो रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये किस चीज़ के लिए होता है। ये सब इंटरनेट की सेटिंग्स होती हैं। एक्सेस पॉइंट मीन्स है कि कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई ऐसा नेटवर्क जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा होता है, अगर आप उसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। यानी ये टेलीनार है, टेलीनार वाले जो हमें जो इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं सिम वाले, उनकी ये GPRS सेटिंग है, ये खुद ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाती है। इसी तरह ये जोंग पे क्लिक किया तो ये जोंग की भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाती है। तो हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। हमारे पास कोई भी ऐसा नेटवर्क, क्योंकि अगर कोई हमारे पास सिग्नल वाली डिवाइस होती भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें पता है कि वो डिवाइस जो हमें वो वाईफाई के ज़रिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का हमारे अभी इतने ज़रूरत का नहीं है, आप इसको ज़्यादा यूज़ ना कीजिएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटर्स। आइए हम इस पर अब क्लिक करके देख लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटर्स का मतलब पहला जो टैब है वो है सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, दूसरा है सिलेक्ट मैनुअली। सिलेक्ट ऑटोमेटिकली का मकसद ये है कि आप मोबाइल फ़ोन को किसी भी नेटवर्क में वो जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मोबाइल में जैसा कि आप देख रहे थे कि टेलीनार और जोंग की सिम्स हैं, तो मैं इसमें चाहता था कि हमारा टेलीनार या जोंग में से कोई एक सिम चल जाए या दोनों चल जाएं। तो मुझे अगर तो मैनुअली मैं सिलेक्ट करूँगा, नीचे वाले ऑप्शन में करूँगा, तो जिसका मैं नाम लिखूँगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं जोंग को सिलेक्ट करता हूँ जी, मेरे मोबाइल पे सिर्फ जोंग की जो डिवाइस है वो सिग्नल सिर्फ कैच करे और वही चले, तो वो उसके ऊपर चल जाएगा। लेकिन ये है कि मैनुअली सिलेक्ट करना नहीं चाहिए हमें सिलेक्ट, क्योंकि हमारे मोबाइल में अगर
2 सिम्स की स्लॉट्स हैं, बाज़ में 3 और 4 भी होती हैं मोबाइल में, यानी जितनी सिम्स हम यूज़ कर रहे हैं हमें जो है ये इसको सिलेक्ट ऑटोमेटिकली के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब भी आएगा तो वो खुद ब खुद ही जहाँ से जिस टावर से जिस सिम के सिग्नल आ रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस कैच कर लेगी, और वो कैच करने के बाद वो उसको वो खुद ब खुद वो कनेक्ट कर लेगी और एक्सेस कर लेगी। अब ये मैंने उसके ऊपर टैब किया है ऑटोमेटिकली के ऊपर, आप देख रहे हैं टेलीनॉर ऑपरेटर है जोन का, ये दोनों का ऑटोमेटिकली डाटा ऊपर शो हो रहा है। यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स वही है, एक्सेस पॉइंट नेम वही चीज़ें हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है अब हम आ जाते हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट है वो डाटा यूजेज, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं डाटा यूजेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने डाटा यूजेज आ चुका है जो मैंने शेड्यूल किया हुआ है। तो सबसे पहले जो टैब आ रही है डाटा सेवर, डाटा सेवर जो ऑन या ऑफ़ का ये ऊपर ऑप्शन है, ऑन भी करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूं कि डाटा सेवर होता क्या है। तो दोस्तों डाटा सेवर का असल मकसद ये है कि कोई भी आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशंस है या कोई डाउनलोडिंग करते हैं, ख़ास तौर पे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई कॉल कर रहे हैं, यानी फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए या कोई और दूसरी भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए अगर आपको कॉल कर रहे हैं, आपका डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, तो आप चाहते हैं कि काम भी बन जाए लेकिन डाटा मेरा जो है मोबाइल डाटा MBs जो है वो कम से कम यूज़ हों। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डाटा जो सेवर है इसको आप ऑन कर दें। इसका ऑन करने से ये है कि आपका जो जितना भी जो इंटरनेट पैकेज होगा, जितना भी यानी लिमिटेड डाटा होगा, वो आम रूटीन से काफ़ी हद तक जो है वो आपका कम कंज्यूम होगा, जिस तरह आपके MBs बच जाएंगे। अब मैंने ये अलाउ पे ऑन कर दिया है, क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये अलाउ ऐप वाइल डाटा यूजिंग ऑन, ये यहाँ पे वो पूछ रहा है अलाउ करना है जब डाटा ऑन होगा किस किस पे आपने यानी अलाउ करना है, किस किस एप्लीकेशन के ऊपर आप चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कम से कम यूज़ हो। तो ये मुख्तलिफ जो है नीचे शो हो रही हैं आपको, जैसे ये चीज़ें आप देख रही होंगी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन में, तो ये जितनी भी हैं इसके ऊपर अगर देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास दराज की ऐप है, मैं चाहता हूँ जब मैं यूज़ करूँ इसके ऊपर जो है डाटा कम से कम इस्तेमाल हो, तो इसका बेहतरीन हल तो यही है कि मैं इसके ऊपर अब ये बटन को ऑन ऐसे कर दूँगा, तो अब जब भी मैं यानी मोबाइल का डाटा ऑन करूँगा, ये मेरे दराज जो है ये एप्लीकेशन है ये डाटा कम से कम कंज्यूम करेगी। इसका असल मकसद ऑन करने का ये है कि डाटा कंज्यूम कम से कम कंजम्पशन इसकी हो। तो अब बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर आपको जो शो हो रहा है डाटा, ये मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ। ये 3.020 जो GB डाटा शो हो रहा है, ये मेरा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो ड्यूरेशन है, यानी 1 मंथ का जो डाटा शो हो रहा है कि मैंने इस डिवाइस के ऊपर कितना डाटा यूज़ किया है। तो इसका भी मैं बताता हूँ ये क्या है और कैसे है, ये हम नीचे देखते हैं। तो अब ये इसके बाद नीचे जो मोबाइल है, मोबाइल डाटा है, मोबाइल डाटा जो है इसको ऑन करेंगे तो ज़ाहिर बात है अगर तो हमारा पैकेज है आपका तो फिर मोबाइल डाटा को यहाँ से ऑन कर दें, जैसे मैंने कर दी है। तो अगर मोबाइल डाटा पैकेज नहीं है तो आप इसको पैकेज उनको ऑफ ही रहने दें, क्योंकि जूँ ही अगर पैकेज के बगैर ऑन करेंगे तो आपको फ़ौरन मोबाइल की सिम में जितने भी अकाउंट में आपके पैसे होंगे वो बैलेंस आपका कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैक एंड में हमारी बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं वो चल रही होती हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है आप इस बात को ख्याल रखना है कि आपके पास डाटा का नेट कनेक्शन है या नहीं है। अब मेरे पास है, तो अब ये देखें जो मैंने ऑन किया है तो उसके बाद ये 2 ऑप्शन आ गए, डाटा ऑन हो गया है, नीचे है ये मोबाइल डाटा ओनली ऐप्स। ये मोबाइल डाटा ओनली ऐप्स ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया है, अब ये ऑफ आ रहा है। इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, द एप्स यू सेलेक्ट हेयर विल ऑलवेज यूज़ मोबाइल डाटा इवन व्हेन यू आर इन फ़ोन वाईफाई कनेक्टेड। इसको बिल्कुल आपने ऑफ रहने देना है, इसको ऑन नहीं करना, ये बल्कि हमारे लिए फ़ायदा देने के बजाय हमारे पास नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये कह रहा है कि अगर आप इसमें इस ऑप्शन का मकसद ये है कि आप यहाँ से ऑन करेंगे तो जो नीचे आपको ऐप्स शो हो रही होंगी उनका अगर बटन ऑन कर देंगे तो वो एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल डाटा ही कंज्यूम करेंगी, मोबाइल डाटा पर ही वो चलेंगी। ख़्वाह हमने वो अगर वाईफाई के ज़रिए भी अगर इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ हो तो फिर भी वो हमारा इंटरनेट मोबाइल डाटा से ही वो डाटा चार्ज होगा, जिसके साथ हो सकता है हमारे पास पैकेज ना भी हो तो वो उस सूरत में हमारा बैलेंस भी सिम से काट सकता है। अदरवाइज़ अगर पैकेज नहीं है या सिम में बैलेंस नहीं है तो हमने वाईफाई में अगर वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है नेट कनेक्ट करके तो वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल डाटा से ही करेगी। इसलिए आपने इस ऑप्शन को बंद ही रखना है, इसको आपने दोबारा बिल्कुल ओपन नहीं करना। तो अब हम बैक चलते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद नीचे आ गया जी बिलिंग साइकिल एंड डाटा वार्निंग। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें बिलिंग साइकिल ऑन द, ये इसको पहली टैब पे क्लिक करते हैं, ये मैंने ये स्टार्ट बिलिंग साइकिल। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो डाटा है देखना है, आपने कोई पैकेज किया है, मिसाल के तौर पर मैंने पैकेज किया है जी यकम यानी कि 1 जनवरी को मैंने पैकेज किया है और मेरा 1 महीने का पैकेज है। तो मैं चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर जितना भी डाटा है, मिसाल के तौर पर मैंने 4 GB का पैकेज किया है, तो मैंने वो 4 GB जो है डाटा यूज़ करना है। और मुझे क्योंकि अक्सर औक़ात भूल जाता है कि मेरा डाटा कितना यूज़ हो चुका है या किस डेट में कितना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल जो है मुझे वो खुद बताए कि मेरा डाटा कितना यूज़ हो चुका है। क्योंकि अक्सर औक़ात देखते हैं हम सिम पे डाटा वैसे तो चेक हो जाता है कि कितना आपका रिमेनिंग रह चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट की वजह, टैक्सेस की वजह से हमें उसके ऊपर भी एडिशनल चार्जेस चेक करने के लिए पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें वो एडिशनल चार्जेस भी ना पड़ें और वहाँ से हमें सिम से चेक करने की ज़रूरत भी ना पड़े और हम अपने मोबाइल से ही जो है वो देख सकें कि हमारा डाटा कितना यूज़ हो चुका है या कितना रह गया है। इसी तरह ये जब मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मेरा ये है कि मंथ जो है ये ऑन दिस डेट ईच मंथ जो है, आप किस डेट को यानी महीने की सेट करना चाहते हैं, ये सेट पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर सेलेक्ट किया है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने का जो पहला दिन होता है उससे मेरा ये डाटा यानी कि नए सिरे से वो काउंट करना शुरू कर दे कि मेरा मोबाइल डाटा कितना यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो सेट डाटा वार्निंग, अब इसको हम ऑन करते हैं। डाटा वार्निंग में आप देखें कि क्या कहता है, जैसे ऊपर वार्निंग में मुझे पहले ही आ चुका है। अब ये डाटा वार्निंग, उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है 3रे नंबर पे टैब है डाटा वार्निंग, इस पर क्लिक करते हैं। डाटा वार्निंग जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 4 GB का पैकेज फॉर एग्जांपल 1 महीने में किया है, तो आप चाहते हैं कि मुझे डाटा जो वार्निंग है मुझे मोबाइल बताना शुरू कर दे कि आपका पैकेज ख़त्म होने वाला है या कुछ। तो मैंने फॉर एग्जांपल 4 GB का डाटा का पैकेज लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2 GB, यानी 2.0 GB का मतलब ये है कि 2 GB जो है मैंने वो वार्निंग में सेंड कर दिया है। इसका मतलब ये होगा 2 GB का कि अगर हम जब हमारा 2 GB डाटा यूज़ हो चुका होगा उस मंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जितने दिनों में भी होगा, तो हमें ये मोबाइल फ़ौरन वार्निंग के जो है नोटिफिकेशन देगा। और इसी तरह वो मोबाइल में जब भी हम इसे यहाँ पे आके देखेंगे तो वो अलर्ट से शो करेगा कि आप जो है डाटा वार्निंग की लिमिट आपकी पूरी हो चुकी है। इससे हमें ये होगा कि हम जो है अपने हिसाब को, बजट को और अपने MBs को नेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो MBs का जो सिस्टम है वो बहुत कम रह गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये नेट यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरे MBs जो हैं वो तकरीबन 2 GB यूज़ हो चुके हैं और 2 GB ही बाकी रह गए हैं, तो और मेरे पास अभी महीने में तकरीबन 17-18 दिन पड़े हैं, तो यानी 12-13 दिनों में मेरे इतने 2 GB डाटा यूज़ हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी वार्निंग के ज़रिए मुझे ये हेल्प हो जाएगी कि अगले दिनों में मैं जो नेट इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करूँगा, ना कि कोई फजूल वीडियोज़ या सॉन्ग्स को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके साथ काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस तरह जो है मेरा वो डाटा जो है वो वार्निंग भी में से हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा और हमारे जो है MBs वगैरह भी बच जाएंगे और हमारे टाइम कंजम्पशन और जो पैकेज लगाया है उसके जो है नए दोबारा चार्जेस बार बार पे करने से भी हमें फ़ायदा होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की देखते हैं कि सेट डाटा लिमिट। यहाँ पे सेट डाटा लिमिट को भी मैं ऑन करता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ। योर एप्स हैव यूज मोर डाटा, ये ऊपर मुझे एक्चुअली हाईलाइट दे रहा है। डाटा लिमिट्स का मतलब क्या है, ये नीचे मैंने दिया सेट डाटा लिमिट की क्लिक किया है। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़बरदस्त, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, ये डाटा लिमिट को आप लाजमी ऑन करें। डाटा लिमिट को आप हमेशा ही अपना जब भी पैकेज करें उस मंथ के हिसाब से आप देख लिया करेंगे आपका कितना पैकेज है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा 4 GB का मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पैकेज लगाया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि 4 GB यूँ ही अगर मैं भूल ही जाऊँ या कोई ऐसी मूवी देख रहा हूँ ऑनलाइन या कोई ऐसी चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा रहा हूँ, तो लेकिन मुझे जो है याद नहीं है कि मेरा पैकेज कितना रह गया या कितने MBs रह गए हैं, तो मुझे जो है मेरी सिम में अगर बैलेंस है तो वो अगर पैकेज ख़त्म होने की सूरत में वो ना कटे, तो उसके लिए ये बेहतर है कि मैं इस तरह करूँ कि मैंने 4 GB पे जैसे लगाया कि जिस यहाँ पे ये 4 GB पे मैंने सिलेक्ट 4 कर दिया है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसे देखें, अब मैंने ये डाटा लिमिट लगा दी है। डाटा लिमिट जितनी लगाएंगे इसका मतलब ये होगा कि जो ही वो डाटा लिमिट पूरी होती जाएगी तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली आपका जो वो मोबाइल का जो मोबाइल डाटा कनेक्शन है वो उसको ऑफ़ कर देगा।
ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर और कमाल का फ़ीचर है, और आप दोस्त ज़रूर इसमें सेट किया करें, हर मंथ अपना सेलेक्ट किया करें ताकि आपको ये फ़ायदा रहेगा। इस डाटा को सेट करने से आपका जो डाटा है वो लिमिटेड हो जाएगा, आपको बैलेंस बिल्कुल नहीं कटेगा। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, कोशिश किया करें कि कुछ MBs जो हैं आप इसको कम किया करें। इसमें जैसे 4.00 है, आप अगर 4 GB का पैकेज है तो आप लगा रहे 3.90। इसका मतलब ये होगा कि 3 GB और 900 जो है MBs आपके जब डाटा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इससे ये होगा कि अगर 100 MBs बच जाएंगे, एक तो आपका पूरा पूरा पैकेज ख़त्म होने से भी बच जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई एक दो कोई ऐसी चीज़ें गूगल पे छोटी मोटी सर्च करनी हो तो वो ज़रूरी हो, जो इसके बाद आप करना चाह रहे थे, आपके पैकेज भी ज़रूरी था, तो इसलिए वो आपको 100 MBs बच जाएंगे। ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, इससे कम भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी लिमिट सेलेक्ट कर लें। इस तरह जो है आपको काफ़ी फ़ायदा ये मोबाइल देने वाला है। तो फ़िलहाल जो है इसको हमने सेटिंग कर लेते हैं। डाटा वार्निंग भी हो गया, डाटा लिमिट भी मैंने ऑन कर दी है। अब हमारे ये टैब पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक। जी दोस्तों, अब इसके बाद आ गया जी, हम आखिरी ऑप्शन देखते हैं जो कि वाईफाई डाटा यूजेज। इस पे क्लिक करते हैं, ये हमें डिटेल बताएगा। वाईफाई जो डाटा यूजेज है, अब मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ब्लूटूथ और नेट को चलाया था। वाईफाई डाटा यूजेज जितना भी हम अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे ये सारी डिटेल दी जाती है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 43.55 GB यानी 43 जो GB तकरीबन जो डाटा है वो मेरे इस डिवाइस के ऊपर वाईफाई के ज़रिए यूज़ हो चुका है। असल में दोस्तों मेरे पास जो है, मैंने वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो राउटर के ज़रिए लगाया हुआ है कि मैं मॉडेम के ज़रिए इस मोबाइल को कनेक्ट किया होता है, जिस वजह से मेरा मोबाइल सारा जो है वो इससे यूज़ होता है डाटा। तो आप भी अगर कहीं घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन है किसी भी कंपनी का, यानी वायरलेस कोई भी कनेक्शन है जिसके ज़रिए आप वाईफाई सिग्नल से ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको ये डाटा बताता है कि आपने कितना किस डेट से कितना यूज़ किया है। आप देखें, ये मैंने 25 दिसंबर 2020 से लेकर 22 जनवरी 2021 तक जो है ये तकरीबन 27 डेज़ का बता रहा है कि कितना डाटा यूज़ हुआ है। तो मेरे मोबाइल पर इतने दिनों में सिर्फ ये 43 GB तकरीबन डाटा यूज़ हो चुका है। तो ये इसमें अब ये देखें, मज़े की बात ये है कि ये नीचे डिटेल भी दे रहा है कि ये जो कौन कौन सी ऐप्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, किस किस चीज़ का जो आप जो है ये देख रहे हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आपको सारा बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस चीज़ से कितना मेरा डाटा यूज़ हुआ है। आप देखेंगे, मैं अगर आपको ये एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा जो डाटा की लाइन ब्लू आपको नज़र आ रही होगी व्हाट्सएप से कि 16.36 जो है GB डाटा मेरा व्हाट्सएप पे यूज़ हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इस पे यूज़ हुआ है। उसके बाद ये फ़ोटोज़ पे है, फेसबुक के ऊपर 7.13 GB यूज़ हुआ है, टिकटॉक या बाकी जो भी एप्लीकेशन, यूट्यूब पे हालांकि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे ये यूट्यूब के ऊपर भी जो बहुत कम से कम डाटा यूज़ हुआ है जो कि 1.97 GB है। तो इस तरह ये सारी डिटेल हिस्ट्री आपको सारी शो हो रही होगी, नीचे जितनी भी एप्लीकेशन हैं उसके ऊपर कितना कितना डाटा यूज़ हुआ है। ये दिखाने का उसका मकसद क्यों होता है और क्या है, क्यों ये हमें मोबाइल सेटिंग शो कर रहा है। इसका मकसद ये है कि अगर हम डाटा कनेक्शन, हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस एप्लीकेशन को हम यूज़ करके बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो हम आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। उसका डाटा सेवर ऑन करने से उसका हम उसको MBs या उसका ख़र्चा काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपने किस डेट से किस डेट तक करना है। ये कुछ वो ऑटो ही हमें दे रहा है, पीछे स्केड्यूल भी कि आपने पिछली बैक डेट्स में अगर देखना चाहते हैं 2-3 हमें ऑप्शन दे रहा है टैब्स में, तो वो भी हम उसके डाटे की चेक कर सकते हैं। तो इसका उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका समझ आ चुका होगा कि वाईफाई डाटा यूजेज क्या है और इसमें हमें किस हद तक फ़ायदा देता है। अब ये हमारा जो पहला जो वाई डाटा यूजेज वाली टैब का सारे मेन्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बैक करके अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। अब दोस्तों ये देखें, डाटा यूजेज के बाद आप देखते हैं सिम कार्ड मैनेजर। सिम कार्ड मैनेजर पर हम क्लिक कर लेते हैं।
तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सिम कार्ड मैनेजर के कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। दोस्तों सिम कार्ड में ये देखें, पहले नंबर पे टेलीनॉर की सिम, दूसरे नंबर पे जोंग। क्योंकि मैं पाकिस्तान के सर्वर से मैं कनेक्टेड हूँ, इस वजह से मेरे पास ये दोनों सिम्स के जो हैं वो नेटवर्क शो हो रहे हैं। ये जो भी आप अगर किसी जिस मुल्क में भी से भी आप देख रहे हैं वीडियो, आपके पास जिस कंपनी के भी जो सिम्स होंगी उसके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे मोबाइल के अंदर। उसके बाद आप देखते हैं जी नीचे प्रेफर्ड सिम कार्ड पूछ रहा है वो क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉल्स। अब कॉल्स के हम क्लिक करें, कॉल्स में मकसद उसका पूछने का ये है, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन से अगर किसी को कॉल करना चाहते हैं तो वो कॉल में आपने देखना है कि किस नेटवर्क से कॉल करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आस्क ऑलवेज, दूसरे नंबर पर हमारे नेटवर्क के नेम है टेलीनॉर और जोंग। आस्क ऑलवेज का मतलब ये है कि हर दफ़ा वो पूछेगा, मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी को कॉल करनी, मैंने उसका नंबर डायल किया है, अब मैं कॉल पे जूँ ही ओके करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि ये कॉल आप किस सिम से करना चाहते हैं, सिम 1 से करना चाहते हैं, सिम 2 से करना चाहते हैं। सिम 1 में मिसाल के तौर पर अगर मेरी टेलीनॉर सिम है, सिम 2 पे सिम जोंग है, तो मैं चाहता हूँ जी सिम 1 पे ही जो है वो टेलीनॉर से कॉल करनी है, यानी कि मेरा टेलीनॉर के ऊपर पैकेज है या उसमें बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे करना चाहता हूँ तो वो उससे हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप चाहते हैं कि मैं बार बार ये मोबाइल हर कॉल के दौरान पूछेगा किससे करना है, तो इसकी तंगी से आप बचना चाहते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने ये सिलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पर मेरे टेलीनॉर के ऊपर पैकेज होता है कॉल का या उसके अंदर बैलेंस होता है, मैंने कि किसी को कॉल्स करनी होती हैं, तो उसके लिए ये होगा कि मैं इसको टेलीनॉर पर सिलेक्ट कर दूंगा, यानी क्लिक करूँगा जो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि टेलीनॉर पर सिलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है जब भी मैं मोबाइल से जब भी किसी का भी नंबर डायल करूँगा तो उसके ऊपर जब भी मैं कॉल करना लगूंगा तो वो डायरेक्टली जो है कॉल्स के लिए वो प्रेफर्ड नेटवर्क जो होगा वो टेलीनॉर को ही कंसीडर करेगा। तो इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेजेस भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे कॉल्स का मैंने बताया है कि अगर आप किसी को मैसेजेस करना चाहते हैं कि आपकी किस सिम पर पैकेज है या किस में बैलेंस है, तो आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट अगर आप करना चाहते तो उसमें से जो है आपको वो खुद भी आस्क के पूछेगा कि किस टाइम आपने यानी किस सिम को आपने करना है, किस सिम के थ्रू करना है, टेलीनॉर से या जोंग से, तो आप उसके ऊपर भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन हर सिम पे जो मैसेज पैकेज होता है हमारा यूजुअली तौर पर हम एक ही सिम पर करते हैं, तो हम उसको आपको सिलेक्ट करने लेना चाहिए। जिस नेटवर्क की आपने सिम डाली है उसके अंदर जो मैसेज पैकेज है आप उसको सिलेक्ट कर दें ताकि हर बार आपको चूज़ करने से ये आसानी रहेगी। उसके बाद जो मोबाइल डाटा है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ऑफ़, इसमें ये ऑफ़ का मतलब ये फ़िलहाल मैंने मोबाइल डाटा बंद कर दिया था। उसके बाद ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से आपने हमेशा याद रखना है कि आपके सिम, जैसे ही मेरे मोबाइल में 2 सिम्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पैकेज फॉर एग्जांपल टेलीनॉर सिम के ऊपर मैंने इंटरनेट पैकेज किया हुआ है, लेकिन अब मोबाइल को तो नहीं पता कि आपने किस सिम पे पैकेज किया हुआ है, उसने आखिर किसी एक सिम से डाटा तो लेना ही है। तो आपकी यहाँ से अब आप सेटिंग करेंगे, ये याद करें कि सिम कार्ड मैनेजर में आके मोबाइल डाटा पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हमेशा मुझे बार बार ना बताना पड़े और एक बार ही मोबाइल डिवाइस को पता चल जाए कि मैंने किस मोबाइल से या किस सिम से जो मैंने डाटा लेना है। तो उसके लिए जो है मिसाल के तौर पे मेरा जोंग के ऊपर पैकेज है इंटरनेट का, तो मैं उसको जोंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा उसका नेक्स्ट टाइम एक तो डाटा भी ऑन हो जाएगा उसी टाइम फ़ौरन, और दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, डाटा ऑन करूँगा या ऑफ़ करूँगा, तो मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली जोंग से ही वो कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जोंग की सिम से अगर पैकेज होगा तो वहीं से ही मेरा डाटा कंज्यूम होगा। अगर नहीं होगा तो आप जानते ही हैं कि फिर वो मोबाइल में जो भी बैलेंस होगा वो फुल रेट के तौर पर हमारा वो चार्ज हो जाता है। तो फ़िलहाल मैं ऑफ़ ही रखता हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है नीचे है कन्फर्म सिम कार्ड फॉर कॉल्स, ये मैंने इस बटन को ऑन किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ बाज़ औक़ात एक सिम में बैलेंस होता है या कह लें बाज़ औक़ात दूसरे नेटवर्क की सिम पे मैंने कॉल करनी होती है, उसका नंबर होता है, उस सिम में जो है पैकेज हो सकता है। तो मैंने इसको ऑन इसलिए किया हुआ है कि सिम कार्ड से या जब भी हम कॉल करने लगेंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने सिम 1 से करनी है या सिम 2 से करनी है कॉल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार नहीं पूछना चाहते तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे, तो आपको जैसे ये मैंने ऊपर बताया हुआ है कॉल्स के ऊपर जो भी आप सिलेक्शन करेंगे तो आप उसका डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी ड्यूअल सिम ऑलवेज ऑन। ये देखें इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ड्यूल सिम ऑलवेज ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने ऑफ़ की हुई है, ये मैंने ऑन करके देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या आते हैं जो अपडेटिंग सेटिंग हो रही है। असल में ड्यूल सिम जो है ऑलवेज ऑन मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मज़ीद अब ये ऑप्शन आपके पास ओपन होके आते हैं तो हमें भी आइडिया हो जाएगा। ये देखें कि फेल्ड हो गया, कॉल फॉरवर्डिंग भी नहीं होगी और कॉल एनेबल्ड जो है एक सिम 2 पर ही है। इसका असल में मकसद ये होता है कि एक वक्त में दोनों सिमें जो हैं वो ऑलवेज ऑन नहीं हो सकती। मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे ये टेलीनार और जोंग का नेट यूज़ किया हुआ है, तो अगर मैं मेरे किसी ने दोस्त ने मुझे टेलीनार सिम के ऊपर कॉल की है तो मैं उसकी सिम यानी कॉल रिसीव कर ली है मैंने और उसकी कॉल कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ उससे, तो इस तरह होगा कि जो जोंग की सिम दूसरी जो स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली आर्जी तौर के पर वो है बंद हो जाएगी। इसका क्या होगा कि आर्जी तौर पे आप देखेंगे कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी कॉल एक सिम पे टेलीनार वाले दोस्त के साथ चल रही है, तो अगर कोई आपके ऊपर यानी जोंग के नंबर पर कोई ट्राई करेगा आपसे कॉल करने के लिए, तो वो आर्जी तौर पर उसको नंबर जो है बंद या नॉट रिस्पॉन्डिंग शो होगा। उसका मकसद ये है कि मोबाइल ऑटोमेटिकली सेटिंग से जो उसके ऑफ कर देता है। एक वक्त में दोनों सिम से जो है कॉल सेम टाइम नहीं आ सकती, इसलिए ये हमेशा ऑफ ही रहता है। अगर ऑलवेज ऑन करना चाहते हैं, जैसे मिसाल तौर पर किसी एक नंबर पे करना भी चाहते हैं कि ये कोई एक नंबर जैसे इंटरफोन नंबर उन्होंने ये मांगा है सिम 1 सिम 2 पर कि आपका कोई बहुत फेवरेट नंबर है, किसी अजीज़ का है, किसी भाई का है, रिश्तेदार का है, आप चाहते हैं यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास उससे रब्ता फ़ौरन हो जाए, यानी कि मेरा इंतज़ार उसे ना करना पड़े कि कॉल का हो सकता है उसके साथ कोई एमरजेंसी हो या कोई बहुत ज़रूरी बात कहनी हो उसने मुझे, जबकि मेरे दोस्त से तो जो टेलीनार पे कॉल हो रही है हो सकता है मेरी वो आधे घंटे की या घंटे की लंबी कॉल हो जाए, उसको कोई एमरजेंसी हो सकती है। तो इस सूरत में आप किसी ऐसे अपने किसी अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब का नंबर जो है एंटर फ़ोन नंबर यानी कि आप सिम 1 पे सिम 2 ये 00 को मिटा कर वहाँ पे लिख देंगे। इससे ये होगा कि अब जो ही आपकी नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो आपको ये बड़ी ही फैसिलिटी मिल जाएगी कि आपको उसकी कॉल ऑटोमेटिकली बीच में शो हो जाएगा उसका नंबर कि ये बंदा यानी कि आपको कॉल करना चाह रहा है। तो आप फिर दूसरे दोस्त को होल्ड भी करवा सकते हैं या उसे कह सकते हैं कि आप बाद में करें ताकि मैं इसकी बात सुन सकूँ। तो मेरे ख्याल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ख़ास तौर पे एमरजेंसी जिन नंबरों के लिए आप एमरजेंसी की सूरत में आप किसी अपने अजीज़ कारब दोस्त अहबाब वालिद का भाई का या किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं जिसके साथ आप एमरजेंसी में बात करना चाहते हैं या वो आपसे कर सके। नीचे सेलेक्ट सिम कार्ड है, सेलेक्ट सिम कार्ड में भी उन्होंने ये ऑप्शन मांगे हुए हैं, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि फॉरवर्ड कॉल्स टू एनी अवेलेबल सिम। अगर आप चाहते हैं जी वो कॉल आपकी आई है मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि कॉल एक टेलीनार पर चल रही है, दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं कि वो जोंग वाला जो है हम कॉल कर रहा है तो उसके अब कॉल तो आ नहीं रही, तो उसका ऑप्शन ये 3 दिए हुए हैं कि आप जो उसमें आप सेटिंग कर देंगे। सेटिंग का मतलब ये है कि अगर पहली टैब को हम चूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड कॉल्स टू एनी अवेलेबल सिम, यानी कि अगर कॉल फॉरवर्ड जो भी हमारे पास मोबाइल में सिम अवेलेबल है दूसरे पे फॉरवर्ड हो जाए तो उसकी सेटिंग भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये दूसरा ऑप्शन चूज़ किया हुआ है कि ओनली फॉरवर्ड कॉल फ्राम टेलीनार टू जोंग। इसमें मैंने ये कॉल्स में सेटिंग की जैसे कि अगर मुझे टेलीनार पे कॉल को कर रहा है तो उसकी ऑटोमेटिकली या मुझे जोंग पे फॉर एग्जांपल किसी की कॉल आई हुई है टेलीनार की बंद है सिम यानी आर्जी तौर पे क्योंकि जोंग पर कॉल चल रही है, इस सूरत में जो है वो टेलीनार क्या करेगा वो उसकी कॉल जो ऑटोमेटिकली वो उस नंबर की वो फॉरवर्ड हो जाएगी उसकी मेरे जोंग वाले नंबर पे। हालांकि मिलाने वाले के पास मेरा नंबर सिर्फ टेलीनार का ही होगा, वो कॉल टेलीनार पे ही कर रहा होगा, लेकिन ये मोबाइल की सेटिंग की वजह से मोबाइल मुझे जो है इस कॉल को कन्वर्ट कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा जो कि मैंने जोंग सिम डाली है उसका नंबर पर। इस तरह भी हो सकता है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ओनली फॉरवर्ड कॉल फ्राम जोंग टू टेलीनार, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि यानी कि जोंग पे अगर कोई कॉल चल रही है तो वो टेलीनार पे भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है इसलिए मैं फ़िलहाल कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अब बैक चलते हैं। ड्यूल सिम की आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये हमारी ये जो पहले जो मेन सिम कार्ड मैनेजर का जो सारे ऑप्शन है ये तकरीबन हमने देख लिए हैं। इसका आपको ओवरव्यू फिर मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कि सबसे पहले जो नेटवर्क शो हो रहे हैं, फिर कॉल्स का ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना होता है कि किस नेटवर्क से करनी है हमेशा, या हर दफ़ा पूछे
टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो भी आपको पता चल गए हैं कि आपके टेक्स्ट मैसेज किस सिम के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं, हमेशा कोई एक सिम को प्रेफर करना चाहते हैं या हर बार वो आपसे पूछे। मोबाइल डाटा का भी आपको बता दिया है कि वो आप किस नेटवर्क से ये कनेक्टेड होना चाहते हैं या आपका मोबाइल किस 2 सिम्स के होने की सूरत में आप किस नेटवर्क के साथ वो आप कनेक्ट रहे और डाटा यूज़ करे, तो उससे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो अब बैक चलते हैं नेक्स्ट सिम कार्ड मैनेजर के बाद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग क्या होती है। इसको अब हम खोल लेते हैं और चेक करते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये अब हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो अब देखें पहला ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट, ये सारे आपको देखें हिडन ऑप्शन शो हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये आप नीचे देखें एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है कि टर्न ऑफ डाटा सेवर टू यूज़ मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग। ये आपको बताना मकसद क्यों है कि असल में ये मोबाइल हॉटस्पॉट जो होती है इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल का अंदर कोई डाटा पैकेज है यानी कि इंटरनेट का आपने पैकेज किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्क है आप किसी दूसरी डिवाइस के साथ आपको उसी डाटे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं वाईफाई के ज़रिए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे। हॉटस्पॉट जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसके बाद आपको वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वो कह रहा है कि डाटा सेवर को आप ऑफ़ करें। हमने पीछे देखा था कि इसको मोबाइल डाटा यूजेज में डाटा सेवर ऑन करना है या नहीं करना। ये डाटा सेवर मेरा ऑन है डाटा यूजेज में। अब मैं यहाँ से जाके इसको ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि डाटा सेवर का मतलब सेव से ही लफ्ज़ को पता चल जाता है कि महफूज करना। डाटा सेवर का असल मकसद ही ये था कि आपका डाटा कम से कम यूज़ हो। तो ज़ाहिर सी बात है अगर जब वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को अपना डाटा यूज़ करवाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह जो है आपका वो मसला रह सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वजह क्या है कि हमने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना होता है। हमारा मकसद असल इस डाटा सेवर को ऑन करने का यही था कि हमारा डाटा कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन अगर हम इसको अब ऑफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम डाटा कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर जो है बैक चलते हैं। मैं आपको इस बैक जाने के बाद अब यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग पर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें ये हमारे पास बटन जो है विजिबल हो चुके हैं, इसको हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ। सबसे पहले ये बटन जो दिया गया है आप देख रहे हैं कि मोबाइल हॉटस्पॉट का दिया गया। मैं इसको अब ऑन करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आपके पास शो हो रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने से देखें अब ये है कि मेरे पास ये सेटिंग जो है अब शो हो रही है सबको। मिसाल के तौर पर मैंने ये एंड्रॉयड ऐप फजल के नाम पे इस नेटवर्क का नेम रखा हुआ है। इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से इस नेटवर्क का नेम चेंज करना चाहते हैं, कोई भी रखना चाहते हैं, यानी जो भी वाईफाई जो हॉटस्पॉट के सिग्नल्स हैं यानी वो किस नेम से आपकी डिवाइस दूसरे मोबाइल या किसी दूसरी वाईफाई वाली जो है डिवाइस पे शो हों, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रख सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पर ये आर्जी तौर पर मैंने ये रखा हुआ था। इसमें आप ये देखें जूँ कैसे करना है जी, ये जहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड ऐप फजल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी जो ही जैसे टैब किया तो ये ओपन हो गया। अब ये एडिट टेबल हमारे पास शो हो रहा है। तो इसमें अब यह है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अब इसको जो है एंड्रॉयड ऐप फजल को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैं अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि ऑल इज़ वेल। मैं ये लिख देता हूँ जी मेरी डिवाइस है। आगे फॉर एग्जांपल फिर दोबारा लिख देता हूँ जी फजल, मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ ये जी मैंने डिवाइस का नेम रख दिया है। अब सेव कर दिया है। अब जो जैसे ही है कि ये अब सबको जो मेरा नेटवर्क जब जो ही मैं मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया करूँगा तो ये वाला डाटा जो है मेरा उनके पास ये इस नेटवर्क से ऑल इज़ वेल फजल से ये शो हुआ करेगा डिवाइस पर। उसके बाद ये पासवर्ड है, पासवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह ये जैसे मैंने ये पासवर्ड रखा हुआ है मलिक 786, तो अब ये इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसको फॉर एग्जांपल मैं अब इसको रिमूव करता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ तक जो है एक गिनती लिख दी है, आगे 8 कर दिया, यानी कि इसके 8 डिजिट्स जो पासवर्ड के हैं वो लाजमी होने चाहिए। नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में भी।
आप कोई अपने नाम का भी पासवर्ड रख सकते हैं, कोई गिनती लगा सकते हैं। हो सकता है आपको अगर पासवर्ड को ज़हन में रखने के लिए बाज़ औक़ात दोस्त भूल जाते हैं अपना, इसमें एक तो शो भी हो जाता है सेटिंग से। बाज़ औक़ात ऐसे भी कर लेते हैं लोग कि अपना नाम लिख देते हैं, उसके साथ जो है आपका जो साल होता है, बर्थ ईयर होता है, आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1990 है या 1995 है या सन 2000 है, इस तरह कोई भी आप उसको उसके आगे वो डिजिट्स भी लिख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये 1 2 3 4 5 6 जो 7 8 तक जो है ये डिजिट्स लिखनी है, इसको मैंने सेव कर दिया है। ये अब मेरे पास सेव हो चुका है। अब यानी कि जो ही मैं ये ऑन करूँगा हॉटस्पॉट डिवाइसेस पे मोबाइल हॉटस्पॉट, अब मेरा जो है दूसरी डिवाइस के ऊपर जो नाम शो हो रहा होगा वो ऑल इज़ वेल फजल शो हो रहा होगा। अब यूँ ही अगर दूसरी डिवाइस पे हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो क्लिक करेंगे वाईफाई उस डिवाइस से ऑन करके, तो वहाँ पे जो पासवर्ड मांगेगा तो उसको हम पासवर्ड बताएंगे। मैं अपना पासवर्ड बताऊंगा कि जैसे कि मैंने यानी 1 3 4 5 ये सारा 8 तक डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये मैं उसको बताऊंगा। तो वो एंटर करके जो ही क्लिक करेगा तो उसका पासवर्ड सेव हो जाएगा और उसके साथ नेट कनेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड लगाने का असल में यही मकसद होता है। वैसे तो पासवर्ड ऑफ भी हो सकता है यहाँ पे कि असल में आप हर बंदे को एक्सेस नहीं देना चाह रहे होते। जो ही वाईफाई या कोई आपने मोबाइल को एक्सेस दी हुई है, फॉर एग्जांपल हॉटस्पॉट ऑन की हुई है मोबाइल से, तो आप चाह रहे हैं कि आपने किसी दूसरी एक स्पेसिफिक डिवाइस के साथ ही कनेक्ट करना है। ये नहीं कि अगर आप किसी कहीं पब्लिक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल बस स्टेशन पे हैं या किसी ग्राउंड में हैं या किसी पब्लिक यानी गैदरिंग वाली जगह पर हैं और आप वहाँ पे जो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करें और आपके पास फॉर एग्जांपल पैकेज ही 2 या 4 GB का लगा हुआ है और जो ही आप अगर उसको पासवर्ड को ऑफ करेंगे तो जो मोस्ट दोस्त अगर उनका वाईफाई ओपन होगा या कनेक्ट करना चाहेंगे, वो सिंपल अगर आप पे क्लिक करें आपके नाम पर और ऑटोमेटिकली आपका नेट कनेक्ट हो जाए और वो वहाँ से आपको डाटा यूज़ करें। यानी मिसाल के तौर पर कोई 5 7 10 डिवाइसेस इकट्ठी सेम टाइम है अगर आपकी वो कनेक्ट हो जाती हैं या वो कोई लोग डाउनलोडिंग लगा लेते हैं या कुछ भी वीडियो प्ले कर लेते हैं, आपका डाटा यानी कि वो बहुत ही जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। इसलिए ये कंपनी ने हमेशा ही पासवर्ड की फैसिलिटी दी होती है ताकि आपको ये मसला दरपेश ना रहे और आप स्पेसिफिक जो है डिवाइस के साथ पासवर्ड इंटर करने के बाद कनेक्ट कर सकें। इस तरह ये हमारी सिक्योरिटी होती है और उसके साथ जो है हम डाटा की जो है वो कंजम्पशन को ना रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा जो है ऑन करने से हमारा पासवर्ड और डिवाइस नेम शो हो गया है। उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस ये जैसे 9 डिवाइस शो कर रहा है। जब अगर आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है जितने भी आपके उस वाईफाई हॉटस्पॉट के ज़रिए जो है आपको कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपको शो हो जाती हैं कि आपके पास एक डिवाइस है या 2 डिवाइसेस इस पर कनेक्ट हो चुकी हैं। तो उसके ऊपर अगर कनेक्ट होगी तो उसके वो आईपी वगैरह आपको शो हो रहे होंगे कि यहीं इस आईपी से ये फ़लाँ डिवाइसेस फ़लाँ नेम की जो है आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप उसको डिसकनेक्ट भी वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए जो आखिरी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वो न्यू डिवाइसेस इसलिए शो हो रहा है। अब एक स्टेप मैं बैक करता हूँ। उसके बाद जो है आप देखते हैं मैं इसको अब क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल हॉटस्पॉट की, मैंने सिर्फ आपको सिर्फ सेटिंग में बताना था, तो फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद नीचे है जी ब्लूटूथ टेथरिंग। ब्लूटूथ टेथरिंग का मतलब ही यही है कि शेयर योर फोन्स इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग ब्लूटूथ, यानी कि आप इंटरनेट का कनेक्शन है अगर आपके पास बाज़ कई मोबाइल्स में वो फीचर ख़राब हो चुका होता है, कुछ मोबाइल्स में या काम नहीं कर रहा होता, या आप चाहते हैं कि मैं हॉटस्पॉट नहीं शो करना चाहता, मुझे ब्लूटूथ के ज़रिए मेरी डिवाइस के साथ आप इंटरनेट कनेक्ट करें। इसके साथ ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी मोबाइल से नेट जो है कनेक्ट करना है किसी दूसरे मोबाइल में, लेकिन मैंने हॉटस्पॉट नहीं यूज़ करनी बल्कि ब्लूटूथ यूज़ करना है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं यहाँ से ब्लूटूथ टेथरिंग को जो है ऑन कर दूंगा इस बटन पर। उसके बाद ये ऑन हो चुका है। उसी तरह फिर वहाँ पे दूसरा जिस मोबाइल या जिस डिवाइस के साथ भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ ब्लूटूथ के साथ, उस मोबाइल के अंदर जाकर मैं उसका ब्लूटूथ ऑन कर दूंगा। जैसे ही करूँगा तो वहाँ से जो है उसको पास ही मेरी डिवाइस का जो है वो ब्लूटूथ शो हो रहा होगा, तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए मुझे कनेक्ट करके उसकी वो पेयर बन जाएगा और उसके बाद हम कर लेंगे कनेक्ट। अब ये नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है रेडी टू शेयर दिस फोन्स इंटरनेट कनेक्शन, यानी यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन अगर मैं शो ब्लूटूथ से करना ही चाहता हूँ तो ये अब मोबाइल मेरा रेडी है, लेकिन फ़िलहाल मैं करना नहीं चाहता, आपको उसे समझाना चाहता था, तो लिहाजा इस आप मैं फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। ये भी ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का है क्योंकि लोग चाहते हैं कि मेरा बस वाईफाई या नज़दीक डिवाइस से शो हो। ब्लूटूथ की आपको पता है कि रेंज थोड़ी सी कम होती है वाईफाई की निस्बत, यानी कि हॉटस्पॉट की निस्बत,
तो इस वजह से अगर आपके साथ ही अगर कोई फ्रेंड या कोई दूसरी डिवाइस पड़ी है या नज़दीक ही जो चंद फासले पर पड़ी है, तो वो एक लिमिटेड रेंज में जो है ये आपकी ब्लूटूथ उस डिवाइस को कवर करेगी, वह उसी के साथ कनेक्ट होगी। ना कि आपकी जो है 50 फीट या कोई इससे ज़्यादा के या 100 फीट तक के फासले तक जो है तकरीबन वाईफाई हॉटस्पॉट के सिग्नल जाते हैं, वहाँ से वैसे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये डिवाइस जो है ये तकरीबन लिमिटेड ही होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये 15-20 फीट तक जो है मे भी ये कनेक्टेड होगी, लेकिन ये तो एक अंदाज़ा ही है। लेकिन आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये ब्लूटूथ के ज़रिए भी नेट इस तरह कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपको हिडन फाइल यानी कि शो हो रहा है कि ये इस क्यों वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये इसकी लीड नहीं है। USB टेथरिंग क्या है, ये भी एक अच्छा फीचर दिया हुआ है। अक्सर औक़ात हमारे अपने पीसी के साथ हमने इसको कनेक्ट करना होता है, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अगर अपना इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं। मेरे पास मोबाइल में नेट है, तो मैं अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो आप जैसे जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है उसमें ना तो वाईफाई वाली वो डिवाइस लगी होती है जिससे यानी वो सिग्नल कैच कर सके, तो ये ना ही उसके अंदर जो है जो पुरानी हैं जैसे पेंटियम 4 या इस तरह के जो लैपटॉप्स हों या कंप्यूटर हों, उसके अंदर जो है इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती कि ब्लूटूथ की भी। तो अब ये दोनों चीज़ें तो है नहीं जो मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट उनके साथ कर सकूं। तो लेकिन ये चीज़ जो है USB टेथरिंग का मतलब यही है कि मैं अपनी कोई भी डिवाइस जो है इसको साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी डाटा केबल भी लगा कर फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल से उसके साथ अटैच कर सकता हूँ। तो उससे अटैच करने से ये होगा कि मेरा जो सारा डाटा है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा, वो उसके ऊपर कनेक्टेड हो जाएगा कि मैं उस वायर के थ्रू हम अपने मोबाइल के डाटा की एक्सेस जो है इंटरनेट की वो मैं उस सिस्टम को दे सकता हूँ और उसके साथ वो यूज़ कर सकता हूँ। USB का मतलब यही है कि मोबाइल के पीछे जो है चार्जिंग जैक की तरह जो स्लॉट होती है और वो आगे से जो डाटा है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, आपको पता है वो उसकी स्लॉट दूसरी साइड पे जो तार की होती है वो USB ही होती की तरह होती है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो अब आपको इस मोबाइल हॉटस्पॉट की समझ आ चुकी होगी। मैं आपको फिर थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन फिर दोबारा कर लें कि मोबाइल हॉटस्पॉट का मतलब आप वाईफाई के तौर पर किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं मोबाइल को, और उसमें आपको वो नेटवर्क शो होगा और आपके नेम जो आपने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है उसका पासवर्ड आप लगाएंगे तो उस डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार याद रखें, आप जिस डिवाइस पे जो पासवर्ड एक बार यानी किसी को कनेक्ट कर देंगे लगा के, तो हमेशा आपको बार बार उसको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो उस डिवाइस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है पासवर्ड। मिसाल के तौर पर मैंने अपने किसी दूसरे मोबाइल के साथ इस मोबाइल का डाटा कनेक्ट कर लिया है, तो मैंने ये पासवर्ड भी लगा दिया है। जैसे आपको बताया कि आलिस वेल फजल नाम पे नेट कनेक्ट करके 1 से लेकर 8 तक डिजिट्स भी मैंने पासवर्ड भी लगा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जो ही इस मोबाइल से मैं आपसे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करूँगा तो उसके साथ जो है वहाँ से उस मोबाइल पर सिग्नल शो होंगे मेरे नाम के, वो आलिस वेल फजल के नाम से। तो उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली अब दोबारा वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा उस दूसरी डिवाइस पर मोबाइल नेट। ये इसलिए बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ब्लूटूथ का भी आपको बता दिया कि नियरेस्ट डिवाइस के लिए है ये फैसिलिटी है। उसके बाद ये USB टेथरिंग का भी आपको बता दिया है ये किस काम के लिए यूज़ होती है, यानी एक पीसी से दूसरे पीसी के साथ आप वायर के ज़रिए अटैच करके आप डाटा की एक्सेस दे सकते हैं और डाटा भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अब हम बैक करते हैं एक स्टेप, ये मोबाइल डाटा यूज़र भी हो चुका है। उसके बाद नीचे आप हमारा जो ऑप्शन आ रहा है जिसको हम रह रहा है कि सेटिंग है वो है मोर कनेक्शन सेटिंग। आइए अब हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है नियर बाय डिवाइसेस स्कैनिंग ऑन, मोर कनेक्शन में मैंने जो है इसके ऊपर ऑन की हुई है कि नियर बाय डिवाइसेस मेरे नज़दीक, यानी अगर कोई भी डिवाइस है किसी का भी अगर ब्लूटूथ ओपन है या कोई भी डिवाइस हो वो उसको स्कैन करके ऑन कर देगा, लेकिन मैंने ऑन की हुई है। इसी तरह जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग अगर कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें प्रिंट सर्विस कौन सी है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि मैंने दी हुई है कि वो जो हमारे यानी मोबाइल के अंदर सेटिंग दी है उसके अंदर ही वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। डाउनलोड प्लगइन है, इसमें अगर आपको सेटिंग डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। नीचे VPN है, VPN का असल में मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है सुपर VPN। VPN का आपको पता ही है कि
ये वर्चुअल जो है प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है। इसका असल मकसद क्या होता है कि आपको कोई भी सर्वर चेंज करना चाहते हैं, कि प्रॉक्सी चेंज करना चाहते हैं आप, यानी जिस नेट से यूज़ कर रहे हैं या लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है उसकी वो लोकेशन अपने मोबाइल की डिवाइस की या कोई भी चीज़ शो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मुल्क के अंदर जो है अगर कोई भी सोशल मीडिया या कोई ऐसी एप्लीकेशन बैन है, तो उसका मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर जो है ट्विटर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी ख़ास वजूहात की बिना पर वो उसको बंद कर दिया था। वो बंद कर दिया था। जब भी हम नेट को कनेक्ट करते थे, उसको ओपन करते थे, यानी कि ट्विटर को, तो वो उसकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होती थी। तो फिर जो है कुछ लोग जो है वो इस्तेमाल करने के आदी हो चुके थे, ज़रूरत भी बन चुकी थी, तो वो कहते हैं कि हमें अब ज़रूर इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर यानी किसी और कंट्रीज़ में उनके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो उनसे उसके थ्रू रब्ता करते हैं या कोई भी मालूमात का तबादला करते हैं। तो उसके लिए फिर ये तरीकाकार था कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो पाकिस्तान से एप्लीकेशन बंद कर दी गई थी, तो उसका तरीकाकार यही था फिर कि आप उसको वीपीएन को यहाँ से ऑन करेंगे। वीपीएन से ये है कि नेटवर्क सिलेक्शन वो आपका चेंज हो जाएगा नेटवर्क, तो आप किसी और मुल्क, किसी दूसरे भी मुल्क के साथ ना आर्जी तौर पर आपको उसका इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे। उस कनेक्ट करने के साथ क्या होगा कि वो आपको उस मोबाइल के सर्वर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो सर्वर से जो आईपी होगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है मिसाल ले लेता हूँ कि मैंने जो वो यूके के साथ कनेक्ट कर लिया। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम के सर्वर से कनेक्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि यूके में तो ये एप्लीकेशन बैन नहीं है, तो वो यूके वाले क्या है उस सर्वर से जो है हमारे जो ट्विटर वर्क करना शुरू कर देगा। असल में वीपीएन का यही मकसद होता है। प्राइवेट डीएनएस ये हमारे रिलेटेड चीज़ नहीं है, इसको हम ऑफ ही रहने देंगे। इथरनेट जो है हमारे पास वो है नहीं, यानी कि इंटरनेट जो वायर के साथ कनेक्टेड होता है, लिहाजा हमारे ऑप्शन इसमें सिर्फ नियर बाई डिवाइसेस को आप ऑन रहने दें, बाकी और कोई भी इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे। लिहाजा हम इससे बैक चलते हैं। इसके बाद ये हमारे कनेक्शंस के तकरीबन सारे हो चुके हैं पूरे। ये नीचे लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, ये वो हमें वो सजेशन दे रहा है कि आप क्या इनमें से तो नहीं किसी की सेटिंग, यानी समथिंग क्लाउड्स या लोकेशन की तो नहीं सेटिंग ढूंढना चाह रहे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम आगे देखेंगे। लिहाजा हम इससे ये कनेक्शन की पहली टैब पूरी हो चुकी है। अब हम बैक चलते हैं। अब दोस्तों हम आ चुकी हैं जी साउंड एंड वाइब्रेशन पर। साउंड एंड वाइब्रेशन का मतलब क्या है ये देख लें। आप ऊपर शो हो रहा है कि साउंड अब मोबाइल की अगर बेल आए या ना आए, ये वाइब्रेशन जो है मोबाइल ऐसे वाइब्रेट करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो म्यूट का मतलब है कि ना आपको वाइब्रेशन आए और ना ही वो कॉल आए, किसी साउंड मिले, तो उसके म्यूट पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है जी, पहला ही वाइब्रेट वाइल रिंगिंग। वाइल रिंगिंग मैंने ऑन किया हुआ है, यानी वाइब्रेशन जो है जब भी अगर कोई मेरी बेल आएगी यानी मेरे मोबाइल पे कोई भी कॉल आएगी तो मुझे मैं साथ वाइब्रेट भी मोबाइल हो, क्योंकि अक्सर औक़ात बंदा किसी सफ़र में जा रहा होता है या थोड़े शोर वाली जगह पर होता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी कोई बेल आ रही है या कॉल आ रही है। तो हमें ये वाइब्रेशन के साथ ये है कि जब वो मोबाइल किसी जिस्म के साथ टच होगा, वाइब्रेट होगा, तो वो हमें अक्सर औक़ात वहीं से पता चल जाता है कि हमारे मोबाइल पे कोई कॉल आ रही है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है और इसको ज़्यादातर आपको ऑन रखना चाहिए। नीचे आ जाए रिंग ट्यून पे। रिंग टोन पे हम क्लिक करते हैं। ये दोनों सिम्स दी हुई हैं, जैसे टेलीनार है या जोंग है, तो मैंने जो है इसके ऊपर सेलेक्ट की हुई है टेलीनार का जो है ये। उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी रिंग्स जो हैं वो सैम्पल शो हो रहे हैं, आपको जो उनसी अच्छी लगती है। जैसे ये मैंने लगाई है अब मुझे जो अच्छी लग रही है वो ऊपर वाली लग रही है, मैंने ये सिलेक्ट की हुई है, लिहाजा मैंने इसको सिलेक्ट करके बस आपने छोड़ देना है, बैक कर दिया है। इसी तरह जोंग पे मैंने डिफरेंट रखी है ताकि मुझे पता चल सके किस पे मुझे कॉल आती है। तो मैंने इसके ऊपर ये वाली कॉल रखी हुई है ताकि मुझे पता अंदाज़ा भी इससे भी हो जाता है। डिफरेंट बेल्स का मकसद ये है कि अक्सर औक़ात ये बंदे के ज़हन नशीन हो जाता है यार कि मेरी सिम पे टेलीनार पे कॉल आ रही है या जोंग पे आ रही है, इससे आइडिया हो जाता है बंदे को थोड़ा सा मोबाइल जेब से निकालने से पहले। यानी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम भी कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में जो है आपको जो भी हमें नोटिफिकेशन मिलता है मोबाइल पे, ख़ास मैसेज की सूरत में मिलता है या कोई भी हमने नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के ऑन किए हुए हैं, तो उसके लिए भी जो है कौन सी हमें बेल मसूल हो नोटिफिकेशन के लिए, तो वो मुख्तलिफ सिम्स के ऊपर
मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई टेलीनार का कोई हमें मैसेज आता है तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि हमें कौन सा नोटिफिकेशन अगर आए तो कौन सी बेल उसके ऊपर हो, या जोंग के ऊपर कौन सी बेल आनी चाहिए जब भी उसकी सिम से कोई नोटिफिकेशन आए, तो वो भी हम देखते हैं वो कौन सा है। तो इसमें जो है जैसे ये टेलीनार, में टेलीनार पर देखता हूँ, ये मैंने ये लगाया हुआ है मिसाल ये वाला, क्योंकि यहाँ पे साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने स्काई लाइन के ऊपर ये सिलेक्ट किया हुआ है और जोंग के ऊपर ये विस्पर वाला जो है ये नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, डिफरेंट लगाया है ताकि मुझे भी आसानी रहे समझने में कि ये मैसेज किस सिम पर आया है। तो ये नोटिफिकेशन साउंड की थी बात। उसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। वॉल्यूम का आपको पता है ये आपके पास वॉल्यूम है, रिंग टोन का जो आप आपको ऐसे पूरा रखें, होना भी पूरा चाहिए। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा रखा हुआ था, ये जितना मर्जी अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम को कर सकते हैं। उसके बाद ये मीडिया है। मीडिया का मतलब जो भी आपकी कोई भी फाइल ओपन होती है उसके ऊपर आपको वॉइस या एप्लीकेशन कैसे आती है उसकी आवाज़ मैंने फुल की हुई है। नोटिफिकेशन जो अभी हम देखा है कि नोटिफिकेशन किसी भी सिम का है या किसी सेटिंग का या कोई भी हमें मौसूल होता है तो उसकी यानी जो आपने जो भी सिलेक्ट की है उसकी आवाज़ कितनी आनी चाहिए, मैंने अपनी मर्ज़ी से यानी इतनी सिलेक्ट की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बाद दोस्त चाहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन की आवाज़ ना आए तो वो ऐसे ज़ीरो पे क्लिक कर दें, बैक कर दें तो फिर वो बंद भी हो जाती है। ये सिस्टम की फ़ाइल है। अगर यानी मोबाइल ऑन होता है या ऑफ होता है या कोई भी एप्लीकेशन टैप करते हैं तो एक ख़ास किस्म में जो है उसका साउंड होता है, उसकी आवाज़ जो आती है। लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी वॉइस चाहते हैं, या आप सिस्टम की वॉइस वो परफॉर्मेंस की नहीं सुनना चाहते तो बंद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं जी यूज़ वॉल्यूम कीज़ फॉर मीडिया। यहाँ पे कंट्रोल द मीडिया वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू प्रेस द वॉल्यूम कीज़, यानी कि हमारे मोबाइल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आप पता ही है कि ये दो साइड के ऊपर बटन दिए होते हैं जिसके साथ वॉल्यूम आप या लो कर सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपने इसको यूज़ इसके साथ कर लें वॉल्यूम कीज़ को, ये मीडिया से मुराद यानी कि कोई भी अगर आप कोई भी सॉन्ग या कोई भी ऐसी यानी ऑडियो या वीडियो कोई भी चीज़ प्ले की हुई है तो आप उसको जो है उसका वॉल्यूम कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आने की बजाय आप वहीं से बाहर वाले बटन से ही आप कम या ज़्यादा कर सकें। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये बटन जैसे ऑन था मैंने ऑफ़ किया है, लेकिन आपने ऐसे ही या ब्लू रहने देना यानी कि ऑन बटन रहने देना। इससे ये होगा कि आपका जो मीडिया है वो ऑन रहेगा। आप कोई भी प्ले करते हैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन या कोई भी गाना मोबाइल के अंदर या कोई भी यानी वीडियो किसी किस्म की ऑडियो प्ले करेंगे तो उसका साउंड आप बाहर जो उसके मैनुअल बटन दिए गए हैं फिज़िकली मोबाइल के साइड के ऊपर दिए होते हैं हर मोबाइल पर, आप वहाँ से कंट्रोल कर सकेंगे। ये था हमारा वो रिंगटोन नोटिफिकेशन का, वॉल्यूम का भी हो गया। अब हम वाइब्रेशन पैटर्न, हाँ ये वाइब्रेशन भी क्लिक करते हैं जो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 5-7 किस्म के वाइब्रेशन हैं। ये जिग है, बेल कॉल है, किस तरह की है, मुख्तलिफ पैटर्न है किस तरह यानी वाइब्रेट मोबाइल करे तो, लेकिन मैंने बेसिक कॉल के ऊपर ही किया हुआ है। आप इन पाँचों में से आपको जो सा अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन पैटर्न का सिस्टम साउंड का भी आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मज़ीद इसमें कुछ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू में। ये टच इंटरेक्शन, टच जैसे यानी कोई भी उंगली या फिंगर आप लगाते हैं या किसी चीज़ को ओपन करने के उसके लिए जो टिकी सी हल्की सी आवाज़ एक ख़ास किस्म का साउंड होता है उसको अगर आप ऑन करना चाहते हैं कि जो ही आपको मोबाइल या कीपैड के ऊपर यानी डायल करते हैं नंबर मिसाल के तौर पर उसकी या कोई भी मोबाइल की स्क्रीन पर टच करते हैं उसका वॉल्यूम ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आपको शो होगा। स्क्रीन लॉक ऑन हो यानी जब भी आप स्क्रीन मोबाइल ऑफ करते हैं या स्क्रीन लॉक लगता है या स्क्रीन लॉक लगी हुई स्क्रीन को आप ऑन करते हैं तो उसके ऑन या ऑफ होने की दोनों सूरतों में ख़ास आवाज़ होती है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं उसकी तो वो भी यहाँ पे ऑन कर देंगे। उसके बाद ये चार्जिंग का ऑप्शन है, चार्जिंग मैंने ऑन किया हुआ और आप भी ऑन करके रखें, यानी अगर आप जब भी कहीं मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं तो एक उसकी ख़ास एक साउंड होता है जो कि आपको बताता है कि आपके मोबाइल की चार्जिंग भी यानी कि सही तरह लग चुका है, चार्जर के साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मोबाइल चार्जर की वायर लगा देते हैं लेकिन सही बाज़ औक़ात कहीं आपको मोबाइल बोर्ड के ऊपर जो है वहाँ से सही कनेक्ट नहीं हो रहा होता यानी करंट आ रहा होता है, या हो सकता है आप गलती से पूरा जैक जो है सही तार मोबाइल से
कनेक्ट ना हो, जिस वजह से वो चार्जिंग भी नहीं लगता, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात हम देखते हैं कुछ देर बाद तो मोबाइल की चार्जिंग नहीं हो रही होती। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें ये मोबाइल चार्जिंग वाला ऑप्शन को ऑन रखना चाहिए। डायलिंग कीपैड मैंने ऑफ़ किया हुआ है, यानी जैसे कि अगर आप डायलिंग कीपैड को ऑन करेंगे, कोई भी आप किसी का नंबर डायल करेंगे, आपको पता है जब डायल कोई नंबर करते हैं तो किस तरह उस बटनों की आवाज़ आती है, एक ख़ास साउंड होता है। उसको अगर ऑन करेंगे तो आपको साउंड भी साथ साथ जैसे जैसे बटन प्रेस करेंगे उसका आएगा, लेकिन उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑफ़ किया हुआ क्योंकि मुझे ये आवाज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बार बार नंबर डायल करना तो हर बार वो टू टू सी होती है, तो मैं वो अच्छा नहीं समझता। सैमसंग की बोर्ड, यानी अगर आप किसी के साथ कोई चैटिंग कर रहे हैं कोई भी मोबाइल पे है सिम के ऊपर, या किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी फेसबुक मैसेंजर, यानी किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपको कोई मैसेज लिखना पड़ता है, तो उसको लिखने के लिए आपको कीपैड की ज़रूरत पड़ती है जो इंग्लिश में सारा होता है। तो आपको जो सा बटन प्रेस करेंगे उसकी भी जो टिक टिक सी खास आवाज़ होती है, वो भी उसकी साउंड होता है, वो सुनाई दे या ना दे। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो उसका वो कीपैड का जो बटन प्रेस आप कर रहे होंगे उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेकिन मैंने ऑफ़ की हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैसेजिंग में, इसलिए ये मैंने ऑफ़ किया कि हर वक्त हो सकता है अगर हर टाइम हम यूज़ करें तो हमें वो परेशानी का बायस ना बने, ताकि दूसरे साथ सोने वाले डिस्टर्ब ना हों। ये थे एक चंद ऑप्शन साउंड सिस्टम की। अब इसके बाद देखते हैं नीचे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। साउंड क्वालिटी और इफेक्ट्स में आप देख लें कि ये है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये मुख्तलिफ साउंड क्वालिटीज़ के पीछे है। अगर किसी को आवाज़ को स्लो करना है, रिदम कैसे करना है, ये उस हवाले से होता है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, ना ही आपने इसको छेड़ना है, ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो है इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमारे इतनी खुद करने वाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेपरेट ऐप साउंड क्या होता है, इसको देखते हैं। ये देखें ऊपर पढ़ के डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। टर्न ऑन नाउ करने से क्या होगा, प्ले मीडिया साउंड फ्रॉम व्हेन ऐप ऑन अ डिफरेंट ऑडियो डिवाइस, मेक श्योर यूर चूज एन ऑडियो डिवाइस दैट डिफरेंट फ्रॉम योर मेन ऑडियो इनपुट आउटपुट। ये जो सेपरेट सॉन्ग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल के अंदर आपने कोई ऑडियो आपके पास गाना है या वीडियो गाना है, तो आपके मोबाइल की आवाज़ आप समझ रहे हैं कि थोड़ी है, तो आप चाह रहे हैं कि आप किसी और जो है जैसे ऑडियो स्पीकर है उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर इसको यहाँ से हम ऑन कर देंगे तो ये सिलेक्ट ऑडियो डिवाइस वगैरह पूछ रहा है किससे है। बाज़ का ये होता है ब्लूटूथ या मुख्तलिफ हमारे पास स्पीकर पड़े हैं, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। अक्सर औक़ात आप गाड़ी में बैठे होते हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में कुछ सॉन्ग्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मोबाइल को जो है गाड़ी के जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें, जो भी उसके अंदर जो टेप वगैरह या लगी होती है, ताकि हमको गाड़ी के अंदर ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर वूफर सिस्टम होता है, तो उसकी वॉइस अच्छी होगी, उसका आप सॉन्ग को एंजॉय करना चाह रहे होंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से जाके सेपरेट ऐप साउंड से जो टर्न ऑन नाउ पे क्लिक कर देंगे, इसको ऑन करेंगे, उसके बाद जो ऑडियो डिवाइस यानी वहाँ पे हमें शो हो रही होगी उस सेटिंग से कि कौन सी नियर बाय डिवाइस है, उसको सिलेक्ट हम कर लेंगे। जैसा कि ये मैंने सेलेक्ट में ये फ़ोन किया है या ब्लूटूथ डिवाइस है, ये किस तरह हम करना चाहते हैं। अगर कोई फ़ोन है दूसरा उसकी वो फ़ोन से कर सकते हैं, नहीं तो ब्लूटूथ डिवाइस है तो ब्लूटूथ। तो हमें पता है अगर किसी मिसाल के तौर पर गाड़ी के साथ कनेक्ट करना है या किसी स्पीकर के साथ, तो ज़्यादातर वो ब्लूटूथ डिवाइस ही यूज़ होती है। ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे तो उसके बाद नेटवर्क शो होगा, जैसे आपको मैंने ब्लूटूथ का कनेक्ट करने का तरीका बताया उसी तरह हो सकता है। अगर कोई फ़ोन है तो वो डायरेक्टली फ़ोन के सामने वो डिवाइस शो होगी, अपना नेम शो होगा, वहाँ से आप पेयर कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ये ऑडियो डिवाइस जैसे मैंने फ़ोन के ऊपर यहाँ पे सब बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके बाद ये ऐप कौन सी है, गूगल प्ले म्यूज़िक का यानी कि शो हो रहा है। आप यूट्यूब से भी लगा सकते हैं, गूगल क्रोम से या कोई ऐड और ऐप से भी आप जहाँ से म्यूज़िक लेना चाहते हैं वहाँ से ये कनेक्ट कर सकते हैं और उसके आप सुन सकते हैं। तो ये भी हमारा जो साउंड एंड वाइब्रेशन वाला जो है सारा ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसका मैंने आपको बता दिया है। और ये नीचे लुकिंग फॉर एल्स जैसे आपको पता है कि क्या सेटिंग बता रहा है, ये नेक्स्ट मैं बताऊंगा। उसके बाद जी हमारे अब तक फ़िलहाल जो हैं वो 2 हो चुके हैं, यानी कनेक्शंस और साउंड एंड वाइब्रेशन के 2 टैब्स मेन मुकम्मल हो चुके हैं जिसकी मैं सेटिंग बता चुका हूं। अब तीसरा नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन क्या क्या है। सजेस्ट एक्शन एंड रिप्लाइज, इसमें आप ऑन करते हैं, इसमें आपको सजेस्ट करता है कि एक्शन आपने इसको डिलीट करना है या किसी का जवाब देना है मैसेज का फ़ौरन जो आपके साथ हो, जब भी कोई मैसेज आएगा उसके नोटिफिकेशन को उसके साथ शो हो रहे होते हैं। लेकिन मैंने ऑफ़ किया हुआ, मैंने तो किसी को देना नहीं होता। उसके बाद शो स्नूज ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है
है स्नोज का भी जो आपको शो हो रहा होता है, लेकिन इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐप आइकॉन बैंडेज जो है इसको ऑन करेंगे, ये आपको ये जो आप तस्वीर से देख रहे हैं कि ऐप आइकॉन बैंडेज को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आपका आइकॉन जो है बैंडेज शो हो रही होगी, डब्बी सी शो हो रही, जो आपको आगे पीछे जब भी इसको उंगली के साथ किसी ऐप को आगे पीछे करेंगे तो वो हमारे वो बैंडेज को शो करेगा। लेकिन मैंने ऑफ़ की हुई है, इसको ऑफ़ ही रहने दें आप लोग। उसके बाद स्टेटस बार है, स्टेटस बार में आप नोटिफिकेशन देखेंगे कौन कौन सी जो आपकी डिस्प्ले में जो है शो करे। उसमें मैंने ये शो बैटरी परसेंटेज ऑन की, शो नोटिफिकेशन आइकॉन मैंने नहीं शो किए हुए, क्योंकि जब भी ऐसे ये स्क्रीन ऐसे नीचे करेंगे जैसे ये शो हो रहे हैं सिस्टम एंड्रॉयड या डाटा वार्निंग, ये वाली चीज़ें जो हैं वहाँ पे शो हो रही होंगी कि आपकी कितनी चीज़ें रह गई हैं, कौन सी परसेंटेज है या कौन से नोटिफिकेशन आए हुए हैं। मैंने बैटरी शो की हुई है, जैसे आप देख रहे हैं कि 76% मेरी ऊपर शो हो रही है बैटरी, वो मैंने शो की हुई है। उसके बाद जो है नीचे डोंट डिस्टर्ब का ये है ऑप्शन, ये डोंट डिस्टर्ब को ये देखें मैंने क्लिक किया है, टर्न ऑन नो। इसका मतलब क्या होगा डोंट डिस्टर्ब का कि म्यूट ऑल कॉल्स अलर्ट्स एंड मीडिया एक्सेप्ट फ्रॉम योर सिलेक्टेड एग्जेम्पशंस, यानी कि डोंट डिस्टर्ब पे अगर हमें क्लिक करते हैं तो इससे एक साथ ये होगा कि हमारी जितनी भी कॉल्स हैं या कोई भी हमने अलर्ट्स कोई लगाई हुई या अलार्म वगैरह या कोई चीज़ भी है या कोई भी सॉन्ग या कोई चीज़ भी है वो हमारा वो बिल्कुल नहीं बजेगा, बल्कि हर चीज़ इसकी टेम्परेरी ऑफ हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे वाईफाई का जो जैसे फ़्लाइट मोड का ऑप्शन काम करता है ना, इसी तरह तकरीबन ये काम करता है। लेकिन फ़्लाइट मोड सिर्फ सिम्स की हद तक करता था या डाटा की हद तक, लेकिन ये मोबाइल के अंदर की भी जो चीज़ें डोंट डिस्टर्ब में जैसे कि अलार्म वगैरह या कोई मोबाइल से सेटिंग लगाई हुई है या कोई सॉन्ग प्ले होना है कुछ अर्से देर के बाद तो वो भी प्ले नहीं होगा। टर्न इट ऑन नो करेंगे तो आपको ये शेड्यूल पूछेगा कि आपने कब ये डोंट डिस्टर्ब लगाना है या कौन से कितनी ड्यूरेशन के लिए लगाना है, या हाइड नोटिफिकेशन कौन कौन से नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको ये ना शो हों। आखिर में अलाउ एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब है कि आप एक्सेप्शन में आप देखेंगे कि कौन किस किस चीज़ को, यानी कि डोंट डिस्टर्ब में बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें जो जिसमें यहाँ से आप जो सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें जो हैं आपको उस डोंट डिस्टर्ब मोड के बावजूद ऑन करने के बावजूद भी वो शो होगी। मिसाल के तौर पर ये नीचे दी हुई अलार्म्स है, यानी अलार्म को ऑन किया हुआ है कि अगर डोंट डिस्टर्ब का मोड ऑन भी करें तो अलार्म बजे तो यानी उसकी आवाज़ आनी चाहिए तो वो ऑन है। अगर ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मीडिया साउंड है, इसी तरह मीडिया की भी कोई आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह ये टच साउंड है, कैलेंडर है, रिमाइंडर्स वगैरह की आपने वॉइस यानी इसमें लगाना चाहते हैं या नहीं, या मैसेज फ्राम जो है वो भी ऑफ़ किए हुए हैं मैंने, कॉल्स भी ऑफ़ हो गई, रिपीटर कॉल्स भी ऑफ़ ही हैं। यहाँ से ऑन या ऑफ़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यानी कि आप डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगाया भी है तो आप उस में आपको ताकि घर से ख़ास तौर पर अलार्म हमने ज़ाहिर सी बात है हम किसी काम या किसी एमरजेंसी या किसी ज़रूरी काम के लिए रिमाइंडर अलार्म लगाया होता है ताकि उस वक्त में हमें याद आ जाए, या रात के टाइम लगाते हैं तो हमें उस वक्त में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए जो है हम ये इसको लाजमी देखेंगे और इसको डोंट डिस्टर्ब मोड को पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि ना ही लगाएं, क्योंकि मोबाइल अक्सर का ज़रूरत होता है, लेकिन अगर कोई दोस्त यानी कि किसी टाइम डिस्टर्ब से बचना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल रात के टाइम आप लगा सकते हैं या कुछ भी इस तरह, ये इसके लिए ऑप्शन हमें दिया गया है कंपनी में। तो अब डोंट डिस्टर्ब को मैं ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि रिसेंटली जो है ये कौन से नोटिफिकेशन मुझे दे रहा है, कौन सी ऐप्स मेरी यूज़ हुई हैं, जैसे रिकॉर्डर की है, कैमरा है, यूट्यूब है, कितनी देर पहले यूज़ हुई है और कितनी देर नहीं, ये नीचे वो नोटिफिकेशन मुझे शो कर रहा है। इस तरह ये आप जो है अपनी दे सकते हैं नोटिफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चल जाते हैं, डिस्प्ले को देख लेते हैं। अब डिस्प्ले में कौन कौन से जो हैं सब मेन्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले में सबसे पहले ये ब्राइटनेस है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कम या ज़्यादा स्क्रीन की ब्राइटनेस कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी अपने मुताबिक। तो रात के टाइम हम काम कर लेते हैं, डे टाइम आपको पता है कि ब्राइटनेस तेज़ करनी पड़ती है क्योंकि सूरज की रोशनी में हमें नज़र नहीं आता। आउटडोर मोड का मतलब ये है कि आपने फ़िलहाल तो यहाँ पर ये देखो आउटडोर मोड को मैं ऑन करता हूँ, ये देखें इसका मतलब ये है कि अब ये ब्राइटनेस जो है ये मुकम्मल जो है ऑन हो जाएगी 100%, यानी कि तेज़ हो जाएगी आर्जी तौर पर। और ये सिर्फ 15 मिनट के लिए जो है ये ऑटोमेटिकली जो 15 मिनट के बाद ये ना आउटडोर मोड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम आर्जी तौर पर कोई चीज़ डे टाइम देखना चाहते हैं यानी दिन की रोशनी में या हमें नज़र नहीं आ रही तो आउटडोर मोड को ऑन करेंगे तो उससे ये होगा कि हमें आर्जी तौर पर वो फुल 100% ब्राइटनेस जो शो करेगा, वो जो कि हम खुद भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ना
भी ऑफ़ करें तो 15 मिनट के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, जिसके साथ हमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद ये ब्लू फ़िल्टर है, लाइट फ़िल्टर है, ये मैंने इसको ऑन किया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कितना करना है, ये देखें आप स्क्रीन से अंदाज़ा लगाएं, बहुत कम है, ये वाइट है, जितना तेज़ करेंगे उस तरह वो गहरा हो जाएगा। ब्लू फ़िल्टर का असल मकसद क्या है, ये आपको देखें, ये ऑन लाजमी करना चाहिए, मैंने भी अभी किया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। इसके साथ ये है कि आपकी आंखों के ऊपर जो नज़र पे असर नहीं पड़ता, जो रात के टाइम हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमारी आंखों में काफ़ी असर पड़ सकता है। क्या इसके साथ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ हमारी आंखों में जो रोशनी है वो लाइट्स बार बार पड़ने से हमारी नज़र कमज़ोर हो सकती है, वीकनेस की तरफ जा सकते हैं। इसको हमें ऑन करना चाहिए। ऑन करने से ये देखिए कब करना चाहिए, इसमें नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि टर्न ऑन मैंने कर दिया है, टर्न ऑन एज ए शेड्यूल के तौर पे भी कर सकते हैं। ये नीचे दो ऑप्शन ही, जैसे सनसेट टू सनराइज़, यानी कि सूरज गरूब होने से सूरज तुलू होने तक लगा करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, यानी कि उस टाइम में भी ये खुद ब खुद यानी कि शेड्यूल के तौर पर ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाया करेगा या डिसेबल हो जाया करेगा फंक्शन। लेकिन मैंने नीचे कस्टम शेड्यूल किया, कस्टम शेड्यूल पर करेंगे तो नीचे हमारे पास ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मांगेगा। आप अपनी मर्ज़ी से ये स्टार्ट टाइम का अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं किस टाइम करें। मैंने ये 5 PM यानी शाम 5 बजे से ऑन करने का लगाया हुआ है। उसके बाद जो है एंड स्क्रीन में मैंने सुबह 7 बजे यानी सुबह 7 बजे तकरीबन डे टाइम सही हो चुका होता है, उस टाइम मैंने यानी ऑटोमेटिकली ऑफ, ये मैंने शेड्यूल पे लगाया हुआ है। हर रोज़ मेरी शाम 5 बजे ये ऑन हो जाता है और अगले दिन सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये जो भी मैंने ब्लू फिल्टर लाइट का लगाया हुआ है, और ये बहुत ही काम की चीज़ है, ज़बरदस्त है। इसको लाजमी ऑन करें क्योंकि मोबाइल अक्सर औक़ात आदत बन चुकी है आजकल इस्तेमाल करने की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब इसके बाद डार्क मोड है। डार्क मोड को रात के टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हम ऑन करें। ये देखें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ब्लैक हो गया है, जितना भी वाइट से जो है बैकग्राउंड वो बंद हो जाता है। ये रात के टाइम आपको बहुत ज़रूरी है, आप लाजमी तौर पर ऑन किया करें ताकि आपको रात के टाइम अगर मोबाइल यूज़ करते हैं आपकी स्क्रीन की जो लाइट्स है वो आपकी आंखों में ना पड़े। डार्क मोड से आपकी जो है आंखें और आपकी सेहत बेहतर है। उसके बाद आगे चलते हैं। डार्क मोड ऑन किया हुआ है, ऑफ़ कर दें। ये देखें जैसे ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ हो गया है। इसको शेड्यूल इसी की तरह इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो आगे आप देखें स्क्रीन मोड क्या है। स्क्रीन मोड में ये 2-3 एमलेट दिए हुए हैं, फ़ोटो के जो मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मुख्तलिफ शेड्स हैं लेकिन हमारे काम में नहीं है, इसको छोड़ दें। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है यानी कि आपको राइटिंग जितनी भी टेक्स्ट लिखा हो तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए। ये ऊपर सैंपल आप देख रहे होंगे, जितना काम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा किया हुआ है ताकि नज़र का ज़ोर कम लगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिए हुए हैं। यहाँ से ये फ़ॉन्ट स्टाइल को आप देखेंगे ये कौन सी आप लैंग्वेज या किस स्टाइल में देखना चाहते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, आपने अपनी मर्ज़ी से ये नीचे दिए हुए जो आपको अच्छा लगता है फ़ॉन्ट वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये राइटिंग स्टाइल होता है। उसके बाद बोल्ड फ़ॉन्ट को मैंने ऑन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको फ़ॉन्ट मोटा नज़र आए या बारीक नज़र आए। मैंने कहा है मेरा जो फ़ॉन्ट जो है यानी राइटिंग स्टाइल मोटा नज़र आए, तो ये ऊपर टेक्स्ट जैसे देख रहे हैं अब ये हल्का सा है। अब जो ही मैं ऑन करूँगा ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा मोटा, ये ब्लैकिश जो हो गया है, तो लिहाजा ये बोल्ड को भी ऑन कर लेना चाहिए, ये भी बेहतर चीज़ है। स्क्रीन ज़ूम जो है ये देखिए आप स्क्रीन ज़ूम आप मैसेज पढ़ रहे हैं, ये देखिए बहुत, अगर मैं इसको माइनस पे कर दूं तो ये देखिए बहुत पीछे चले जाएगा। इतना बारीक पढ़ना ज़ोर लगता है, तो मैंने अब इसको जो है ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फुल अपनी करें, ये हाफ़ कर लें। मैंने तो फुल किया हुआ क्योंकि ज़्यादा विजिबल है, नज़दीक से मैसेज हो जाएगा, जूम होकर स्क्रीन कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमें बेस्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही रखनी चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन ऐप्स देख लें। फुल स्क्रीन में आप कौन कौन से ऐप्स देखने चाहते हैं ये सारे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने कोई भी इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस ऐप को फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं वो इसको यहाँ से बटन ऑन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम स्क्रीन टाइम लेआउट, ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन की जो रोशनी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ़ हो जाया करे। आप कितनी देर बाद ये चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन ऑफ़ हो जाए। मैंने 2 मिनट्स लगाए हुए हैं, कम से कम आपको 30 सेकंड लगाने चाहिए। तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा, अक्सर का मिसाल के तौर पर आपने गलती से टच किया है तो इतनी देर 5 मिनट तक तो आपको पता है कि बैटरी यूज़ होती है, उसकी लाइट यूज़ होने से तो आप कमज़ोर, बैटरी की जो है वो पावर कमज़ोर हो जाती है, उसके साथ कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो आप लोगों
लोगों को वैसे चाहिए कि 30 सेकंड रखें। एक तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ऑफ भी हो जाएगी। इसके साथ ये है कि स्क्रीन बंद होने के साथ अगर आपने लॉक ऑन किया हुआ है तो वो भी, कोई भी फिंगर लॉकर है या कोई भी है तो वो भी लॉक हो जाता है, ताकि कोई आपकी गैर मौजूदगी में को मोबाइल को यूज़, ताकि आपके तक एक्सेस ना कर सके। तो 2 मिनट्स मैंने इसलिए लगाए होंगे क्योंकि बाज़ औक़ात कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखना होता है, ज़रूरी है 1-1.5 मिनट में, तो वो स्क्रीन बीच में बंद ना हो, इसलिए मैंने 2 मिनट्स का लगाया हुआ। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इजी मोड है, ऑन करना है या ऑफ़ करना है, इसको भी आप कर सकते हैं। ये नीचे इजी मोड ऑन ऑफ, लेकिन मुझे यही अच्छा लग रहा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। नेविगेशन बार है, इसको जो आप देख सकते हैं, ये बटन नेविगेशन बार में क्या होता है, बाज़ औक़ात ये आप देख रहे होते हैं कि ये बटन ऑर्डर नीचे दिए हुए हैं कि बाज़ लोग होते हैं, जैसे सैमसंग का जो बटन ऑर्डर ये पहले जैसे दिया हुआ है, मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ है। इसका बैक वाला बटन जो है वो आप देख रहे हैं राइट साइड पे है, जबकि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जैसे ओप्पो के हैं या हवावी कंपनी के मोबाइल हैं, या कोई और भी वो कंपनीज होंगी उनके भी होंगे, उनका बैक साइड का जो है लेफ्ट साइड पर बटन होता है, मेरी इस तरतीब बटन होगी। तो इसको ठीक करने के लिए आप अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर अब सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल, अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ या मैं कोई दूसरा मोबाइल हवावी का ले लेता हूँ, अब मेरी आदत बन चुकी होगी कि मैंने अब बटन को क्योंकि राइट साइड पे यूज़ किया है कि करता रहा हूँ कि बैक वाला बटन क्योंकि सैमसंग पर, तो मैं उसके मोबाइल से भी या इसकी सेटिंग में भी जाकर वहाँ से उस मुताबिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि मुझे बाद टेंशन ना रहे। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी असल सेटिंग पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वो आपको बताया, इसको ऑन कर दिया, ऊपर चार्जिंग परसेंटेज शो कर रहा है। स्क्रीन सेवर है, ये स्क्रीन सेवर आप कोई लगाना चाहते हैं, कलर्स, फोटो या फ्रेम, यानी स्क्रीन बंद की सूरत में आपको जो शो होते हैं मन स्क्रीन पर, तो लेकिन मैंने नॉन किया हुआ है, आपने कोई भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्प्ले का भी ख़त्म हो गया। वॉलपेपर की बात कर लेते हैं। ये वॉलपेपर ये मैंने 2 लगाए हुए हैं, इस तरह गैलरी से या कोई भी अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इसको लगाएंगे तो वो भी आपका वॉलपेपर सेलेक्ट हो जाएगा। फुल स्क्रीन भी लग सकते हैं, होम स्क्रीन, दोनों पे भी लग सकते हैं। लॉक स्क्रीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब इसका ऑप्शन है जी। स्क्रीन इसमें पहला देखते हैं स्क्रीन टाइप, इसमें जो है ये मांग रहा है कि आप स्क्रीन पिन दें, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो फिंगरप्रिंट का है या स्क्रीन लॉक का वो पूछता है। आप अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, पैटर्न लगाना चाहते हैं या आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट। मैंने आपको पिन भी लगाई हुई है, जैसे आपको नीचे ब्लू कलर में शो हो रखा है, फिंगरप्रिंट पे मैंने अपना लॉक लगाया हुआ है। स्मार्ट लॉक की जो बात करते हैं, स्मार्ट लॉक में भी ये पिन मांग रहा है, लेकिन मैं इसको अब यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि स्मार्ट लॉक में ये है कि आप अपनी इंटरेस्ट और लोकेशन वगैरह देना चाहते हैं, जहाँ पे कोई भी डिवाइस होगा ऑटोमेटिक वहाँ पे लॉक ओपन हो जाए। मिसाल तौर पर मैं अगर घर हूँ, मैं अपने घर की लोकेशन को सिलेक्ट कर देता हूँ या नेट को सिलेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मेरा नेट जो है मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए करे, यानी लॉक मुझे टेंशन नहीं है। यानी किसी घर वाले अगर यूज़ करना चाहें तो उसको स्मार्ट लॉक ऑन कर देंगे तो उससे कोई बंदा उस लोकेशन में एक्सेस कर लेगा। अगर मैं वो मोबाइल मेरे को यूज़ कर सकता है, यानी अनलॉक कर सकता है। अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो फिर वो मेरी एक्सेस ये फंक्शन नहीं काम करेगा। नीचे सिक्योर लॉक सेटिंग है, इसको आप देख सकते हैं कि ये ऑटो लॉक है जो कि विद पावर की के साथ होता है। पावर की के साथ अगर ऑटो लॉक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि फ़ौरन किसी मोबाइल पकड़ा है या कोई आपकी एमरजेंसी या कोई कीमती चीज़ें अगर किसी दोस्त के पास या किसी ऐसे शख्स के हाथ ना लग जाए, या आप चाहते हैं फ़ौरन मेरा स्क्रीन लॉक हो जाए, तो आप पावर की को प्रेस कर देंगे यानी बंद कर देंगे स्क्रीन, तो ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल लॉक हो जाएगा, ताकि आपको वो किसी भी यानी कि अननोन पर्सन की एक्सेस से आपका डाटा बच जाएगा। वॉलपेपर सर्विसेज जो हैं वो ऑफ ही रहने दे। क्लॉक स्टाइल है, ये आपने देखा है ये किस तरह की आपने लगाना है। ये नीचे प्रीव्यू आप देख रहे हैं, घड़ी वाला कौन सा लगाना है क्लॉक, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, वही मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है रोमिंग क्लॉक जो है ये भी जो ऑन किया हुआ है। फेस वेजेट्स जो है उसको मैंने नहीं ऑन किया, यानी अगर आप अपना फेस लॉकर लगाना चाहते हैं, यानी कि बाजू का आप आई के साथ या फेस के साथ स्कैन करके, लेकिन इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई प्रोटेक्ट नहीं है। कोई भी मोबाइल आपकी आंखों के सामने या चेहरे के सामने करके आपको मोबाइल ओपन कर सकता है। आप सोए हुए हों तो आपके चेहरे के सामने करके भी ये मोबाइल ऑन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं मशवरा दूंगा कि आप इसको यूज़ करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख लें, इंटर टेक्स्ट वो पूछ रहा है कि शो इन्फॉर्मेशन सच एज योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऑन द लॉक स्क्रीन,
यानी लॉक स्क्रीन की सूरत में आपकी कौन सी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपका ये ईमेल शो होनी चाहिए उसकी आप स्पेसिफिक दे सकते हैं ताकि आपको बंद स्क्रीन पर भी आपको पता चले। नोटिफिकेशन मैंने ऑन किए हुए हैं, शॉर्टकट्स भी ऑन किए हुए हैं कि अगर लॉक स्क्रीन की सूरत में आप कौन सी ऐप अपनी ओपन कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी देता है। मैंने लॉक स्क्रीन में कौन कौन से ऐप ओपन किए हुए हैं ये आपके सामने नीचे, या फ़ोन में मैंने सिर्फ एक आपको देखें, एक लेफ़्ट साइड पे फ़ोन का है, नीचे राइट साइड पे कैमरा, ये 2 बटन से ऑन किए हुए हैं जो कि उसमें बॉटम कॉर्नर में नीचे फ्लोटिंग कॉर्नर पे टच और होल्ड के भी हैं, लेकिन मैंने उसको अब नहीं शो किया हुआ। उसके बाद अबाउट लॉक स्क्रीन आपको पता ही है। अब आ जाते हैं बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में अब देखते हैं पहले कि फेस रिकग्निशन है, ये वो जो आपको बताया है कि किस तरह फेस लॉक कर लगाना है, लेकिन यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो लगा सकते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स के मैंने 2 फिंगरप्रिंट्स नहीं, आप अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी ऐड करें वो हो सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रेफरेंसेस मांग रहा है कि बायोमेट्रिक अगर आप एक या एक से ज़्यादा बंदे की भी फिंगरप्रिंट्स को इसमें सेव कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने मोबाइल में मियाँ और बीवी दोनों मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो वो चाहता है वो एक वक्त में अपनी एक फ़िंगर किसी का भी वो इसमें सेव कर सकता है, दूसरे नंबर अपनी वाइफ के किसी फ़िंगर का भी वो इसमें प्रिंट जो है सेव कर सकता है ताकि वो दोनों अपनी फ़िंगर से ओपन कर सकें, या किसी अपने अज़ीज़ोकार या दोस्त अहबाब को भी ये एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लोग नहीं देते, हर बंदे की अपनी पर्सनल डिवाइस होती है। नीचे आ जाए सिक्योरिटी में गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या कौन सा कार्य है वो भी हम देख लेते हैं। गूगल जो है प्ले प्रोटेक्शन हमें ज़रूरत नहीं है। फाइंड माई मोबाइल मैंने ऑन किया हुआ, अगर आप मोबाइल को मोने की सूरत में आप किस तरह ढूंढ सकते हैं वो उसके ये सारी सेटिंग ऑन होगी। ऑटोमेटिकली जीमेल अगर आपकी लगी हुई है तो वो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं हमारा मोबाइल कहाँ पे है। सिक्योरिटी अपडेट जो है, सिक्योरिटी अपडेट देख सकते हैं कि कब नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कि कब आपने नेट को यूज़ किया था, यानी कब आपने हमारे ये सिस्टम को अपडेट हुआ था। गूगल प्ले सिस्टम की आप अपडेट देख रहे हैं कि 1 दिसंबर 2020 को ये अपडेट हुआ था। सैमसंग पास की हमें ज़रूरत नहीं है कि बायोमेट्रिक मांगता है। इंस्टॉल अननोन ऐप्स, इसमें आप ये अगर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आप अननोन ऐप्स कौन कौन सी की हुई हैं और किसको अलाउ करना चाहते हैं, कौन से नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने इसको आर्जी तौर पर अलाउ किया हुआ है। सिक्योर फोल्डर में कुछ चीज़ें आप जो खुफिया रखना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं पिन लगाकर, तो वो उसके बाद उसमें आप सेव रख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर है। तो लेकिन फ़िलहाल मैं कोई भी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं कोई पिन नहीं लगा रहा। तो अब इसके बाद आ जाएं जी वापस से सिक्योर स्टार्टअप में भी वही चीज़ें दी हुई हैं इंस्क्रिप्ट, और ये कोई इतनी ख़ास वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए। अदर सिक्योरिटी सेटिंग है, उसको आप देख लेते हैं इसमें क्या अदर सिक्योरिटी में है। मैं एक पासवर्ड विजिबल इसमें ऑफ ही रहने दे, ये नहीं करना। सेटअप सिम कार्ड लॉक को ऑफ ही रहने दे, सिम को बिल्कुल पासवर्ड नहीं लगाना क्योंकि अक्सर वक्त भूल सकते हैं, बाद में नुकसान हो सकता है। डिवाइसेस एडमिन ऐप्स कितने हैं, 2 एक्टिव ऐप्स मैंने ये जो एडमिन को ऐप्स दी हुई हैं, इसमें डिवाइस अपनी मर्जी से जितनी मर्जी डिवाइस को आप दे सकते हैं। स्टोरेज टाइप्स कौन सी है, स्टोरेज टाइप में आप ये देखने बैकअप में हार्डवेयर है। व्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स मैंने नहीं देखने, सीए के दिए हुए हैं। यूज सर्टिफिकेट्स भी नहीं है। इंस्टॉल फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज ये भी हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल। क्लियर कार्डिनल्स, इसमें हमने कोई चीज़ क्लियर नहीं करनी। ट्रस्टेड एजेंट्स भी नहीं हमने करने। पिन विंडोज़ जो है इसको ऑफ ही रहने देना है। सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट्स जो हैं उसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी जो भी कोई लेटेस्ट सिक्योरिटी होगी पॉलिसी के हवाले से हमें अपडेट करेगी। इसके बाद बायोमेट्रिक के बाद हम प्राइवेसी की तरफ चलते हैं। प्राइवेसी में प्राइवेसी जो है मैनेजर है, इसमें अब देखते हैं कौन क्या कहता है। प्राइवेसी मैनेजर में ये देखें कि बॉडी सेंसर में कितने ऐप्स को अलाउ है, ये बाकी डिटेल दे रहा है किस किस को अलाउ करना चाहते हैं मैं प्राइवेसी के लिए, लेकिन मैं हम किसी नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल ही। सेंड डायग्नोस्टिक डाटा इसको भी ऑफ ही रहने दें। रिसीविंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ये भी ऑफ ही रहने दें। उसके बाद ऑटोफिल सर्विस फ्राम गूगल ये भी ऑफ रहने दें। ये होता है कि अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह या कोई चीज़ आप सेव कर देते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर या गूगल जीमेल के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी पासवर्ड वगैरह है या कोई भी कार्डिनल्स हैं वो आपको सेव कर लेता है, वो एड्रेस वगैरह को ऑटो फिल कर देता है। यानी अगर कोई चीज़ बार बार आपको यूज़ करना पड़ती है लॉगिन होने के लिए या कुछ, तो वो उसमें सेव होता है। इसको आप जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये अपनी दिया हुआ है आईडी को कंटिन्यू आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑटोफिल, यानी ये अपने जीमेल अकाउंट पूछ रहा है किससे ऑटोफिल करना है, नीचे अकाउंट भी अपनी मर्ज़ी दे सकते हैं। उसके बाद जो है गूगल लोकेशन हिस्ट्री जो है
इसमें आप दे सकते हैं कौन सी देना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी फ़िलहाल नहीं देना चाह रहा। उसके एक्टिविटी कंट्रोल्स हो रही हैं, आपकी एड्स हैं, इसको आप करना चाहते हैं इन्हें यूज़ और डायग्नोस्टिक, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। लोकेशन की बात कर लेते हैं अब। ऐप्स परमिशन किस किस को लोकेशन की परमिशन देनी है वो उसमें आप देखेंगे। इम्प्रूव एक्यूरेसी इसको छोड़ दें, ये मैंने परमिशन की देखें। रिसेंट लोकेशन रिक्वेस्ट जो है फेसबुक और क्रोम को दी हुई है, बाकी ये नीचे भी फर्जी शो कर रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद जो है अकाउंट्स एंड बैकअप्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट्स में अब देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। ये फेसबुक या गूगल कौन कौन से अकाउंट्स बने हुए हैं वो उसके बारे में डिटेल मांग रहा है, पूछ रहा है। बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में देख लेंगे, अगर आप कोई चीज़ किस तरह अगर मुकम्मल मोबाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं या बैक करना चाहते हैं। बैकअप में देखें यूज़ यूर सैमसंग अकाउंट टू बैकअप यूर डाटा। यहाँ पे अगर सैमसंग अकाउंट हमें पहले बनाना पड़ेगा, या अगर उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, इससे ये होगा कि आप कोई भी डाटा को बैकअप करना चाहते हैं कि खुदा ना खासा हमारा मोबाइल गुम होता है या ख़राब हो जाता है, उस वक्त में हमारा डाटा सेव रहे, तो बैकअप उसके ऊपर स्टोर होता रहे, वो हम सैमसंग अकाउंट बना के उसमें दे देंगे। पहले ऑप्शन में रिस्टोर डाटा, यूज़ योर सैमसंग अकाउंट टू रिस्टोर योर बैकअप डाटा। ये दूसरा ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये आपने मोबाइल में डाटा रिस्टोर करना चाहते हैं। अगर आपने किसी न्यू मोबाइल में ले लिया है, उसमें आपने अपना जो डाटा जो है वो अपनी आईडी ऑन कर ली है, मिसाल के तौर पर सैमसंग की अपनी डाटा आईडी ऑन कर ली है, उसके ऊपर आपका ऑलरेडी जो पिछले मोबाइल में था डाटा सेव हुआ जो हो चुका था, आप चाहते हैं कि आपको इस मोबाइल में वो सारा डाटा एक्सेस मिल जाए। आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो रिस्टोर वाला डाटा यानी वो सारे उस मोबाइल में रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखें बैकअप ऑन माई डाटा। बैकअप मैंने डाटा जो गूगल अकाउंट के ऊपर मैंने डाटा बैकअप दिया हुआ है, यानी डाटा जो है मेरा जो भी पर्सनल जो मेन डाटा है वो गूगल के ऊपर ड्राइव पे सेव हो रहा है। जो ही यानी जिस ईमेल के ऊपर मैंने सेव किया हुआ है वो ईमेल अब मैं किसी जगह पे भी जाके मैं किसी भी डिवाइस दूसरी पे ऑन करूँगा उसके ऊपर मैं उसकी एक्सेस ले सकता हूँ। ये मैंने कुछ एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद गूगल अकाउंट जो है ये नीचे आ गया है। गूगल अकाउंट आप चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो ठीक है। ये आप देखें बैकअप कहाँ पे है, ये मेरा एड्रेस दे रहा है, किसके ऊपर बैकअप है, ये नीचे दे रहा है कौन सी डिवाइस है और किस तरह कहाँ का फ़ोन यूज़ हो रहा है। ऑटोमेटिक रिस्टोर भी मैंने ऑन किया हुआ है कि मेरा रिस्टोर बैकअप सेटिंग खुद ब खुद हो जाया करे। एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रांसफ़र डाटा जो है उसमें भी आप देख लें एक्सटर्नल में जो है कैसे हम डाटा स्टोरेज को ट्रांसफ़र करते हैं, डाउनलोड करना है या नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपको अपनी तमाम डाटा इससे मैंने डाउनलोड करना चाह रहा हूँ मोबाइल में, मेरा कौन कौन सा इस वेबसाइट के या जीमेल पे पड़ा है वो डाटा, यानी एक्सटर्नल पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो वो भी हमारा सारा डाटा शो हो जाएगा। इसी तरह स्मार्ट सैमसंग क्लाउड का जो है बैकअप योर फोन एंड सिंक योर डाटा, ये भी सैमसंग क्लाउड का भी वही ऑप्शन है कि आप डाटा को बैकअप किस तरह कर सकते हैं और सिंक यानी रिफ्रेश किस तरह कर सकते हैं, वो आपको मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो भी मिलता जुलता बैकअप और रिस्टोर की तरह है। स्मार्ट स्विच का भी यही है कि टू यूज़ डाउनलोड स्मार्ट स्विच की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा। इसका मकसद क्या है, वो ट्रांसफ़र कंटेंट को फ्राम योर ओल्ड डिवाइस इंक्लूडिंग इमेजेस एंड यू कैन यूज़ अ USB केबल फॉर ट्रांसफ़र वायरलेस। इसमें स्मार्ट स्विच का मतलब भी वही है, जैसे आपको पता है कि इसमें कोई सारा डाटा जो आपने डाउनलोड करनी है वो यहाँ से आप किसी दूसरे USB की स्लॉट लगा के यानी डाटा केबल लगा के आप किसी दूसरी डिवाइस में यहाँ से मूव कर सकते हैं डाटा सारा। ये हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो है अब गूगल की बात है। गूगल का आपको पहले ही पता है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं। गूगल अकाउंट की सेटिंग है। एडवांस फीचर में देखते हैं क्या चीज़ है। एडवांस फीचर्स में ये कुछ चंद मेन्यूज़ दिए हुए हैं तो इसमें हम देख लेते हैं। एसेसरीज़ की बात करते हैं। एसेसरी में ऑटोमेटिकली अनलॉक करना है या नहीं करना, लेकिन हम इसको ऑफ रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। कॉल टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस इसको भी ऑफ रहने देंगे, यानी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर करना चाहते हैं कॉल टेक्स्ट डिवाइसेस अदर पर अलाउ करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं अलाउ करना चाहता क्योंकि इसमें यह है कि यूज़ दिस फ़ोन नंबर टू मेक एंड रिसीव कॉल टेक्स्ट ऑन योर अदर सैमसंग डिवाइसेस, लेकिन मैं इस फीचर को नहीं ऑन करना चाहता और आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको ऑन ना करें क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सैमसंग पॉपअप मेन्यू व्यू जो है वो स्मार्ट पॉपअप मेन्यू व्यू को आप देख लेते हैं ये किस तरह नज़र आएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं किसके मैंने व्हाट्सएप के ऊपर शो किया हुआ पॉपअप मेन्यू उसके ऊपर शो हुआ करेगा। स्क्रीन शॉट्स हैं, कंट्रोल वेदर स्क्रीन शॉट्स टूल बार अपीयर्स इफ द स्क्रीन शॉट डिलीटेड आफ्टर दे आर शेयर्ड, यानी स्क्रीन शॉट्स के ऊपर भी जो आप क्लिक करेंगे
मैंने टूल बार इसकी ऑन की हुई है कि स्क्रीनशॉट जब भी मैं बनाऊंगा तो टूल बार शो करेगी कि उसमें एडिट करना है, डिलीट करना है या क्या करना है। डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स जो है वो भी इसको ऑन करूंगा तो वो भी आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट फॉर्मेट कौन सा है, आपको पीएनजी में चाहिए या जेपीजी में, किस फॉर्मेट में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट शेयरिंग जो है इसको मैं ऑफ ही रखूँगा, क्योंकि ये है कि शेयर कॉन्टेंट विल स्पेसिफिक पीपल डायरेक्टली फ्राम द शेयरिंग पैनल इन एनी ऐप। लेकिन स्पेसिफिक पीपल के साथ हम यहाँ से आप डायरेक्ट शेयरिंग कर सकते हैं किसी ऐप के ज़रिए भी। यहाँ से आप ऑन करेंगे तो उसके बाद उसकी नीचे सेटिंग देनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऑफ ही रखूँगा, डायरेक्ट हम किसी को नहीं देना चाहते। रिड्यूस एनिमेशंस जो है उसको किस तरह रिड्यूस करते हैं, टोन डाउन मोशन इफेक्ट्स ऑन द स्क्रीन सच एज व्हेन एप्स आर ओपन और क्लोज। लेकिन मोशन वगैरह को इसको भी ऑफ रहने दें, हमने इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, इतनी बैटरी इसके ऊपर यूज़ नहीं होती। मोशन और जेस्चर्स क्या होते हैं, ये है, इसको आप देख लें। स्मार्ट अलर्ट्स मैंने ऑन किए हुए हैं। इजी म्यूट जो है इसको भी अगर देख लें, इसको ऑन करेंगे, ये जो मोबाइल की हथेली को आप ऐसे म्यूट करेंगे इनकमिंग कॉल्स में, ये हाथ को, तो वो आपको जो फ़ोन को जो फेस डाउन कर देगा, यानी वो रिजेक्ट कॉल कर देगा। ये जेस्चर्स जो हैं यानी कि हमारे सेंसर जो स्क्रीन के फ्रंट कैमरे के साथ लगा होता है उसके साथ ही सारे वर्क कर रहे होते हैं। फिंगर सेंसर जेस्चर भी है कि ओपन एंड क्लोज द कंट्रोल पैनल यूजिंग द फिंगर सेंसर। इसको ऑन करें या ऑफ करें, लेकिन उससे भी हो सकता है। उसके बाद पाम स्वाइप टू कैप्चर, अगर कोई तस्वीर खींचना चाहते हैं तो आप अपनी हथेली को जो है आगे से इसको अगर ऑन कर देंगे ऑप्शन को, जैसे इसको जैसे मैंने अभी ऑन की है, तो इसके आगे से आप जैसे ना हथेली को ऐसे ना तिरछा हम आगे से गुजारेंगे सेंसर के आगे से, तो हमारा जो कैमरे की तस्वीर है वो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन मैंने बंद की हुई है, ये भी बहुत अच्छा फीचर है कैमरे के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेजेस, यानी कि इसको स्वाइप करेंगे अगर, यानी स्क्रीन के ऊपर ऐसे उंगली लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ स्पीड से, यानी कि स्क्रीन को टच करेंगे तो उसके साथ वो कॉल रिसीव या सेंड मैसेज के लिए हो सकता है। लेकिन मैंने ऑफ़ किया क्योंकि ये ऐसे हम जल्दी में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका गेम लॉन्चर हैं, ये हमारे जो लोग गेम्स खेलते हैं उनके लिए ये ऑप्शन देगा, जो उनकी सेटिंग उसके हवाले से है। लेकिन गेम के तकरीबन इस मोबाइल में कोई भी कम ही लोग खेलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा फीचर है, इसलिए मैं इसकी अब डिटेल नहीं देने वाला। ड्यूअल मैसेंजर है, साइन इन टू सेकंड अकाउंट इन योर फेवरेट सोशल ऐप्स। इसमें ये ड्यूअल मैसेंजर में आप किसी भी सोशल ऐप में जो है फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेंजर में आप साइन इन हो सकते हैं, लेकिन हमें होने की ज़रूरत नहीं है। सेंड सोर्स मैसेजेस, इसको भी ऑफ रहने दें, हमारे काम की चीज़ फ़िलहाल नहीं है। डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। ये यूज़ ऐप टाइमर्स एंड अदर टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ यूर स्क्रीन टाइम एंड अनप्लग मोर इजली। ये भी चीज़ें हैं पेरेंटल को, ऐड कंटेंट रिस्ट्रिक्शन एंड सेट अदर लिमिट्स टू हेल्प यूर चाइल्ड बैलेंस इन देयर टाइम। ये नीचे जो ऊपर दिया गया है वेलबींग के लिए कि आप किसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर कौन सी चीज़ें चलनी चाहिए कौन सी नहीं चलनी चाहिए, वो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। उसको आप देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया है कि 50 मीटर्स लेस दैन येस्टरडे, मैंने आज 3 आवर्स यूज़ किए हैं। ये सारी उसकी डिटेल दी, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह आपने यूज़ की हुई है। नीचे उसके बाद जो है डिवाइस केयर का ऑप्शन आ चुका है। अब वेलबींग में एक चीज़ और रह गई थी जो मैंने आपको बताने वाली थी, वो पेरेंटल कंट्रोल जो है उसमें आप, यानी कि अगर किसी को चाहते हैं कि ये नीचे आखिर में ऑप्शन दिया हुआ है पेरेंटल कंट्रोल का, इसमें आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा जो इसमें फैमिली लिंक्स किसके साथ होने चाहिए, कौन सी जो ऑटोमेटिकली आपकी जो फैमिली ऐप के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है फ़ोन रिमोटली तौर पे कंट्रोल होना चाहिए। ये अगर आप मोबाइल, आपके किसी बच्चे छोटे या नौजवान के पास छोटे मोबाइल्स हैं, आप उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के जो है इस मोबाइल को यहाँ से सेटिंग करके उसके मोबाइल से तो आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं, फैमिली के साथ लिंक कर सकते हैं। आप उसकी जो है चीज़ें, उसकी एक्टिविटीज़ को मोबाइल से देख सकते हैं कि आया वो सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत कर रहा है। या गेट स्टेटस से करेंगे तो और ऑप्शन आएंगे, या ऐड रिस्ट्रिक्शन आखिर पे ऑप्शन दिया है, गूगल सर्विसेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट इसको ऊपर यानी कि बेहतर है, कौन सा नहीं है, किसको आप बच्चों को नहीं शो होना चाहिए, वो सारी सेटिंग यहाँ से हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। मेरे ख्याल में ये लाजमी तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद डिवाइस केयर आ गई। डिवाइस केयर की बात करते हैं तो चेकिंग बैटरी है, स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें, मेमोरी किस तरह हम इसकी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल कौन कौन सी ऑप्टिमाइज नॉब पे क्लिक कर दें तो इसमें सारी वो हमें बता देगा कि ऑल गुड ऑलरेडी बता रहा है कि डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ है, कितनी कितनी यूज़ हो रही है, कितना लोड पड़ रहा है या नहीं। अगर कोई अननेसेसरी या इररिलेवेंट जो फाइल्स जो वो बैकअप पे क्रिएट हो रही होती हैं उनको वो ऑटोमेटिकली, यानी ये नीचे ब्लू बटन भी ऊपर हम
क्लिक करेंगे ऑप्टिमाइज नाउ पर तो वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ जो तमाम चीज़ें इन चीज़ों से वो उड़ा देगा और हमारी डिवाइस को रिफ़्रेश कर देगा। तो इसके बाद जो ऐप्स हैं, ऐप्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर ऐप्स में जो है ये हम नीचे देखते हैं कि ये कौन सी ऐप्स हैं। ये नीचे देखें, ये जिसमें से आपने को अगर किसी को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो इस ऐप्स ऑप्शन में जाके ये सारी नीचे इंस्टॉल्ड है उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा जर्नल मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें लैंग्वेज और इनपुट कौन सी ज़बान रखना चाहते हैं, कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। ऑटो फिल सर्विस हमने बंद की है। पर्सनल डिक्शनरी जो है वो भी ऑफ है। पॉइंटर्स जो है वो स्पीच कितनी है वो फास्ट नॉर्मल रखी हुई है। इन चीज़ों का हमारे कम डेट एंड टाइम अगर सेट करना है यहाँ से सेट हो जाएगा। जो आप डेट एंड टाइम में कलेक्ट करेंगे, कौन सा शेयर ना कर चाहते हैं वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट अस वो तो कंपनी की तरफ से है। और उसके बाद अब आ जाते हैं जी एसेसिबिलिटी में देखें, स्क्रीन रीडर है, विजिबिलिटी इन्हांसमेंट, हेयरिंग इन्हांसमेंट है। ये ज़्यादा ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं जिनको नज़र नहीं आता, ये जिनको सुनाई नहीं देता, उन लोगों के लिए उनको आवाज़ कैसे एडजस्ट करनी है, उनके लिए साइज़ या कंट्रोल कैसे एडजस्ट करने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ठीक हैं लोग, तो हमें इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मेरे साथ पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ये आपको पता है कब हुआ है, ये कैसे करना है। ये लास्ट वर्जन 4 सितंबर 2020 को अपडेट किया था। ऑटो मैंने ऑन किया हुआ कि जब भी होगा वाईफाई के साथ ही ये जब भी कोई अपडेट आए सॉफ्टवेयर की एंड्रॉयड की तो वो हुआ करे, इसलिए मैंने ऑन किया, आप भी ऑन कर दिए ताकि बेहतर रहेगा। उसके साथ जो है वाईफाई का ही डाटा यूज़ होगा। अबाउट फ़ोन की बात करते हैं तो अबाउट फ़ोन में ये सारी डिटेल दी होती है कि मोबाइल कौन सा है, किस तरह है, किस मामला है, कौन सी इसमें सिम चाह रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, बैटरी, सॉफ्टवेयर, सारी उसकी आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें पर्सनल इसमें आईपी एड्रेस आपका होता है, मैक एड्रेस होता है जो किसी की को कनेक्ट करने के लिए। डेवलपर ऑप्शन जो है मेरे ख्याल में ये हमारे काम के तो नहीं लग रहे। तो इसमें मेमोरी है जो कितनी यूज़ हो चुकी है और कितनी रैम इसमें यूज़ हो रही है उसका वो बता रहा है। बाग रिपोर्ट्स हैं उसको हमने नहीं क्रिएट करना कि वो। उसके बाद डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड कौन सा है ये भी इसमें लेकिन हमने नहीं शो करना क्योंकि ये पर्सनल प्राइवेसी होती है। स्टे अवेक, स्क्रीन विल नेवर स्लीप वाइल चार्जिंग, ये ऑफ ही रहने दें ऐसा क्योंकि इससे बल्कि बैटरी का नुकसान ही होता है। अनेबल ब्लूटूथ, HCL स्नूपिंग लॉग ये भी डिसेबल ही रहने दें। रनिंग सर्विस पिक्चर कलर मोड जो है ये RGB आ रहा है डिसलेक्ट, इसको नहीं छेड़ना हमने। बाकी ऑटो अपडेट सिस्टम जो है इसको ऑन कर देंगे, कोई भी अपडेट आएगी तो मोबाइल ऑन हो जाए, अपडेट होगा और उसके बाद खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा सेटिंग मोड में। डेमो मोड हमने नहीं छेड़ना, क्विक सेटिंग डेवलपर मोड हमारे काम का नहीं है। लॉक स्क्रीन वाइल इंटरेस्टेड इज़ लॉस्ट, ये इसको ऑन कर सकते हैं, ये अहम है। इसको ऑटोमेटिकली लॉक द स्क्रीन व्हेन द लास्ट ट्रस्ट एजेंट लूजेज ट्रस्ट जो है इसके ऑन करेंगे तो उसके लिए लॉक स्क्रीन का ऑप्शन होता है। यानी अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो आपके अपने एरिया में अगर हम लोकेशन भी दी हुई थी उससे भी बाहर चला गया तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और इसको ऑन कर दें ताकि आपका मोबाइल अगर खुदा ना खासा कोई चोरी हो गया या कुछ भी अगर हादसा हो गया है आपकी जो है पर्सनल एक्सेस डाटे तक ना कोई ले सके। ट्रस्ट एजेंट्स ओनली एक्सटेंड अनलॉक, ये भी आप ऑन कर सकते हैं कि ट्रस्ट एजेंट्स विल कीप योर फोन अनलॉक्ड फॉर लॉन्गर बट वुड नॉट अनलॉक योर फोन इफ़ इट इज़ लॉक्ड, ये भी ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। USB डिबगिंग को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे मोबाइल के साथ हम बहुत ही कम ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकी जो है इसमें अब देखने वाली जो बात है वो इसमें वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। ये सारे फीचर मोबाइल की सेटिंग के वाले से हमारे यूज़ होने वाले नहीं है। वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेट या ये सारा कुछ जो है अब हम इसको नहीं देखेंगे। मोबाइल डाटा ऑलवेज ऑन रेटिंग ये भी ऑफ रहना चाहिए। थ्रेटिंग हार्डवेयर एक्सीलेशन ये ऑन है। USB कंट्रोल वगैरह इसको अब हम नहीं छेड़ेंगे। डेवलपर मोड के बाद ये आज की हमारा आखिरी ऑप्शन था, तो ये तकरीबन आपको मेरी सेटिंग समझ आ चुकी होगी। और इसके अंदर कुछ और भी हिडन फीचर्स हैं जैसे कि इस डिवाइस के सैमसंग J8 के भी हैं, लेकिन हमने ये जो वीडियो बनाई है मैंने वो सारे सैमसंग जो है मोबाइल्स हैं उनके सिमिलर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनके हवाले से ही बताना मकसूद था। जी दोस्तों, अब हम कुछ फ़ीचर जो रह गए हैं हमारे यानी कि मेन ट्रे जो ऊपर है उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह वर्क करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, हम स्क्रीन के ऊपर से जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर के नीचे की तरफ तो आपको ये शो हो रहा है कि कुछ आइकॉन्स वगैरह शो हो रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ।
सबसे पहले जो हमारा जो आइकॉन शो हो रहा है ये वो सेटिंग का निशान बना हुआ है। हमने वैसे तो पहले मेन मेन्यू से जाके सिलेक्ट की थी सेटिंग किस तरह ओपन होती है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शॉर्ट कीज़ और जल्दी कुछ फंक्शन को किस तरह हम कर सकते हैं। ये साइड पे जो है राइट साइड पे ऊपर जो दायरे में जो करारी नमा निशान बना हुआ है ये सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लें कि ये सेटिंग जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये उसका वो सेटिंग ओपन हो चुकी है यहाँ से। तो दूसरे नंबर पर अब फिर दोबारा वहाँ पर चलते हैं। अब दिखा देता हूँ ये साथ उसका जो बटन दिया गया है ये पावर बटन दिया गया है, यानी अगर आप यहाँ से मोबाइल को पावर ऑफ करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या इमरजेंसी मोड पे लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर किसी भी क्लिक करके लगा सकते हैं। उसके बाद अब कुछ मेन्यूज़ ये नीचे दिए गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और सबसे पहले जो सिंक ऑप्शन दिया गया है ये आपको पता है कि डाटा को रिड्यूस करता है, जो मोबाइल डाटा जो है उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी मेमोरी को और यूजेज को कम कर देता है। ये सिंक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर हम अलाउ ओके करेंगे तो ये आगे ऑप्शन आ जाता है कि टर्न ऑन करना है कि नहीं। उसकी डिटेल भी दे रहा है कि एनी चेंजेस यू मेक टू यूर अकाउंट्स ऑन द वेब विल ऑटोमेटिकली बी कॉपी टू योर फोन, सम अकाउंट्स में आल्सो ऑटोमेटिकली कॉपी एंड चेंजेस टू मेक इट ऑन द फोन टू द वेब। यानी कि ये डाटा है आपका मोबाइल के अंदर कॉपीज़ के तौर पे शो हो रहा होता है, लेकिन इसको हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको नहीं करना। उसके साथ जो ऑप्शन दिया गया है वो है साथ वाईफाई का, जो हमने वाईफाई सेटिंग कनेक्शंस के अंदर देखी थी। हम डायरेक्टली अगर वाईफाई ऑन करना चाहेंगे तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे ये देख रहे हैं ये वाईफाई की जो डिवाइस शो हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा प्रेस करके रखेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगी। ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये देखिए मेरा एक नेट वाईफाई के साथ कनेक्ट हो भी चुका है। तो इसी तरह जो हम अपनी डिवाइसेस को कर सकते हैं, ये नीचे जो भी आपके पास वाईफाई डिवाइसेस शो हो रही होंगी। तो अब आप इसके बाद करते हैं बात। अब ये हमारे पास जो डिवाइस ऑन हो चुकी है, अगेन वाईफाई ऑन हो चुका है, लेकिन अब इसको हम बंद कर देते हैं इसे बताने की हद तक था। उसके साथ आगे जो है मोबाइल डाटा अगर तो पैकेज होगा आपका तो फिर ज़रूर ऑन कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपका बैलेंस जो है वो कट जाएगा। इसलिए मेरे पास तो फ़िलहाल पैकेज है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा मोबाइल डाटा जो है ऑन हो चुका है। मोबाइल डाटा की देखना चाहते हैं कुछ अगर ऑन या ऑफ़ के बारे में, नीचे नाम पे क्लिक करने से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन्यू शो हो रहा है ये साउंड का ऊपर ये ऑलरेडी आपको पता है, ये मोबाइल डाटा को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद साउंड के ऊपर देख लेते हैं क्लिक करके। साउंड के नेम के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे इसके बारे में वो स्मार्ट व्यू हमें शो हो रहा है, जो हमने पहले उधर सेटिंग साउंड में देखी थी कि वाइब्रेट करना है, म्यूट करना है, रिंग टोन कितनी वॉल्यूम रखना है, ये सारी डिटेल उसमें है और ये हमारा ओके है। अगर इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो ये वाइब्रेशन मोड है, जो आपकी तस्वीर नज़र आ रही है ये वाइब्रेट हो चुका है, यानी वाइब्रेशन मोड पे चला गया है, नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो गया है, यानी हमारी अब कोई भी बेल या वॉइस नहीं आएगी। लिहाजा मैं अब इसको बेल पे रखना चाहता हूँ। मैं अगेन दोबारा क्लिक करूँगा, ये साउंड पे आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ के ऊपर ये ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जब ये ब्लू हो जाएगा इसका मतलब है ये वो ऑन हो गया है। ऑन में आपको बताया था ये सारी डिवाइसेस शो हो रही हैं कि मैंने किसके साथ कनेक्ट करना है। जिसके साथ कनेक्ट करना है डिवाइस के साथ उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो हो जाएगा। अब इसको मैंने फ़िलहाल ऑन नहीं किया, मैं बैक जा रहा हूँ वापस। अब दोबारा देख लेते हैं। अब ये पोर्ट्रेट और ये ऑटो रोटेट का ये ऑप्शन है, जो हमने अगर किसी स्क्रीन मोबाइल को ऑटो रोटेट करना है, हम लैंडस्केप में अगर कोई वीडियो या कोई तस्वीर देखना चाहते हैं तो उसको ऑटो रोटेट पे ऑन करेंगे तो उसको ऐसे यूँ ही ऐसे मूव करेंगे मोबाइल को तो उसकी सेटिंग इस तरह जो है ये आप देख रहे हैं कि सारी वो उस तरह लैंडस्केप में हो गई है। तो ये भी बहुत अच्छा मोबाइल का फीचर है जो आप यकीनन जानते ही होंगे। अब इसके बाद मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब टॉर्च की बात करते हैं। टॉर्च भी इसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन डाला गया है J8 के अंदर, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये टॉर्च ऑन होगी है। अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। उसके अगर इस नाम पे मैंने क्लिक करता हूँ, इसको ऑन करने के बाद हम इसकी ब्राइटनेस यानी टॉर्च कितनी तेज़ चलाना चाहते हैं या कितनी फुल करें तो ये 5 लेवल तक हमारे पास ऑप्शन है। हम इसको 1 से 5 तक तेज़ कर सकते हैं जितनी भी लाइट्स तेज़ करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि आप 4 नंबर तक ही रखें ताकि बैटरी के ऊपर फ़ौरन असर ना हो, इससे आपकी बैटरी की बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। तो मैं अब इसको फ़िलहाल डन कर देता हूँ। उसके बाद टॉर्च को ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद जो है ये पावर मोड है। पावर मोड का मतलब ये आपके पास सामने ये सारी लिस्ट शो भी कर रहा है कि आप जो है एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ हम आपकी जो है हमारी 1 डे और 4 आवर हो जाएगी, यानी कि लिमिटेड जो CPU की स्पीड है वो 70% लिमिट कर देगा और ब्राइटनेस जो है -10% कर देगा। अगर तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये
पावर सेविंग से ही आपकी हमारी बैटरी की जो है CPU की और ब्राइटनेस की जो ना इसको लिमिट कर देगा, जिसके साथ हमारी पावर यानी कि बैटरी की जो एनर्जी है वो सेव हो जाएगी, यानी कम इस्तेमाल होगी। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको भी इस्तेमाल किया करें। तो उसके बाद फिर दूसरी बात कर लेते हैं आगे। आगे जो मेन्यू दिया गया इसके आगे वो एक फ़्लाइट मोड का है। फ़्लाइट मोड का मैंने आपको बताया भी है। यूँ ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ऊपर जैसे देख रहे हैं कि इससे वो सिम्स बंद हो चुकी हैं, तमाम सिम को जो है वो फ़्लाइट मोड पे चला गया है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप देखेंगे आप दोबारा ये देखें ऊपर बैटरी के साथ हमारे जो सिग्नल शो हो रहे हैं उसमें मेरी दोबारा सिमें चल गई हैं। ब्लू फ़िल्टर का मोड को जो आप जैसे ये देखें मैंने बंद कर दिया तो ये वाइट कलर से आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको रात के टाइम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप रात के टाइम इसको ब्लू फ़िल्टर मोड को ऑन रखा करें। ये वाईफाई हॉटस्पॉट का यहाँ पे आइकॉन दिया कि आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो ऑन हो जाया करेगा और आप किसी के साथ भी डाटा वो शेयर करने के लिए दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर का मैंने आपको बताया था। सिक्योर फोल्डर को जब जो ही हम ओपन करेंगे इसी के अंदर इसको हाइड सिक्योर फोल्डर करना है या शो करना है, ये सारी अब मेरे पास सेटिंग है। ये दोनों तरह ऑप्शन देता है। उसको आप करने के बाद इसके अंदर कोई भी डाटा रख सकते हैं जो हम किसको सेव कर सकते हैं। ये लोकेशन का आपको पता है, ये मोबाइल की लोकेशन होती है कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, इसको हमें ऑन करना ज़रूरी होता है। इसके साथ लोकेशन के साथ बहुत से फ़ायदे होते हैं। मोबाइल खुदा न खास्ता अगर वो गुम होता है या कोई भी मसला बनता है, या आपको वैसे भी एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम अब बात करते हैं स्मार्ट व्यू की। स्मार्ट व्यू पे क्लिक करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। स्मार्ट व्यू में बेसिकली ये है कि आप किसी मोबाइल अपने की डिवाइस को किसी दूसरे मिरर के तौर पर यानी किसी दूसरे मोबाइल पर या किसी दूसरे कंप्यूटर पे अपने आप को इसको मोबाइल का व्यू देखना चाहते हैं तो इस जरिए ये कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किया करें, क्योंकि अपना डाटा अपने पास को रहना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब का ये मोड है, अगर आपने क्लिक करेंगे तो आपको पता है वो भी इंटरनल और तमाम जितने भी फ़्लाइट मोड की तरह के ऑप्शन हैं उसको उस तरह वर्क करेगा। और ये डोल बाय ऑटम्स है, ये है बेसिकली ये देखिए हम इसको ऑन करें तो बेसिकली जब वो वाईफाई या एयर कोई भी लगाया होगा इसका म्यूज़िक ही शो करता है। म्यूज़िक जो हमारा अगर हम वो कोई हमारे साथ ये हैंड फ्री या कोई इस तरह की लगाई होगी ईयर्स तो उसमें ये काम करेगा। लिहाजा फ़िलहाल इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा यूज़ करने की। आखिर में जो सैमसंग जो है किड्स के लिए, ये बच्चों के लिए है, इसको हम अगर ऑन करें तो ये सैमसंग जो है इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसमें गेम्स और बहुत सी पोएम्स वगैरह शो करता है। आगे ये डार्क मोड है, ये देखिए मैं आप पहले लगाया हुआ है, डार्क मोड अब ख़त्म कर दिया है। तो ये देखें अब आप बेस्ट फील कर रहे होंगे, ये वाइट स्क्रीन हो गई है। लेकिन नाइट टाइम ये डार्क मोड लगाएंगे तो हमारी आंखों की हिफाजत रहती है। और आखिर में जो बात करते हैं फोकस मोड की, तो फोकस मोड देख लेंगे किस टाइम हमें मी टाइम चाहिए या वर्क टाइम चाहिए, किस टाइम हमें फोकस मोड चाहिए। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फोकस मोड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे चंद कुछ ख़ास फीचर्स, तो आपको यकीनन समझ आ चुकी होंगे। तो अब आखिर में आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाजमी दूसरे दोस्तों के साथ भी सेटिंग शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए और ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।